जॉय साहब हैं, फिर इनके बाद वो मोरिया साहब होंगे, तो फिर मैं वाइंड अप की तरफ चलना है। आप प्लीज काइंडली छोड़ दीजिए स्टेज को। जी किंडर भाई। हाँ जी, कैसे हैं किंडर जुल्फिकार जी? जी, बढ़िया बढ़िया। किंडर भाई सुनाए, आप कैसे हैं? बढ़िया। थोड़ा वजन वगैरह कम करिए, काफी पेट वगैरह बढ़ता जा रहा है आपका। क्या करें यार मीठा खा खा के मेरा तो जिम शुरू किया मैंने, जॉगिंग किया करिए लेकिन सुबह। सुबह सुबह चले सर, हाँ, कोशिश पाँच करते हैं। साढ़े पाँच बजे के आसपास उठ जाया करिए और जॉगिंग किया करिए। चले सर, जॉगिंग भी करेंगे और जोगर पहन के करेंगे सर। आपकी बात रख लेते हैं सर। जी किंडर भाई, क्या कहते हैं आज हाँ, मैं आप? ये कह वेलकम। रहा था कि मैं इज़ूना आर्या का समर्थन करने आया था। तो आप का टॉपिक जो है शिवलिंग को आप पीनस सिद्ध करना चाहते हैं, सिद्ध करिए। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट। आप हेटेड बीट वाले तो नहीं है? मैं हिटेड बिट्स की टीम से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, वो पहले आपकी मेरा ख्याल है आपसे पहले बात हो चुकी है। मुझसे आपकी इसके पहले कभी बात नहीं हुई है। नहीं, मैं शायद आपके चैनल पे भी आया था एक दफा मैं जिनके आपसे। चैनल पे आप आए थे, मैं उनकी टीम से हूँ। अच्छा अच्छा, चलो सॉरी फिर सॉरी। चलिए, नहीं, नो उनकी प्रॉब्लम। आवाज नो वो आप प्रॉब्लम, आवाज काफी मेरी मिलती आवाज जुलती कोई है जी। बात नहीं, कोई जी वो बात जी। मेरे नहीं, कोई बड़े भाई मसला नहीं। जैसे हैं। कोई इशू। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, आप जी, कैसे हैं? ठीक है। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैं एक अच्छा यार। अली रजा साहब, मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहता हूँ। वो इनके जो बड़े भाई हैं ना, मैं पर्सनली उनको बहुत एक किस्म का लाइक भी करता हूँ इस सिलसिले में कि वो बहुत उम्दा और अच्छे तरीके से बात करते हैं। मेरा मैसेज सारा उन तक जरूर पहुंचाइए। और हमें ऐसे ही बंदे चाहिए, ऐसे ही चैनल भी होने चाहिए जो अपना मुकदमा रखने भी दें और दूसरों को बात करने भी दें। वो जब भी मैंने उनको सुना है, वो अपनी बात दूसरों को रखने देते हैं। मैं बहुत उनको अप्रिशिएट करता हूँ इस सिलसिले में कि वो अच्छी बात करते हैं। जी जी अली भाई, बहुत माइक ओवर टू यू सर। जी बहुत बहुत जी धन्यवाद जुल्फिकार जी। जी, बिल्कुल जी। शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अच्छा किंडर जो है, मैं भाई हम्म। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप ये बात क्लियर कर दें कि आप हिडी डिबेट वाले जितने भी भाई हैं, खसूसन अपने बारे में हम्म। बताइए, क्योंकि आप बात करने तशरीफ लाए हैं। तो ये बता जी, दें कि आप आर्य समाजी हैं। हम लोग हिंदू हैं। हमारी टीम में आर्य समाज के भी हैं, हमारी टीम में वेदांती भी हैं, हमारी टीम में एथियस्ट भी हैं। वो तुम्हारा भला हो गया, बड़ी खतरनाक टीम तैयार की हुई है। मैं तो नहीं, कहता हूँ यार, एक्चुअली हमारे बारी बारी यार हमारे साथ एथीस्ट जो हैं उनको भी लेके आए किसी दिन यार, मंजरेआम पे गुफ्तगू करें अरे यार। एथियस्ट कि जो ये है वो टीम हमारे बना के घर सबसे में बैठे रहने खतरनाक से हैं। मैं वो यकीन वो मानिए, जो चारवाक दर्शन वाले हैं वो भाई साहब, वो हमें नाकुच चने चबवा देते हैं, यकीन माने आप यार, हमारा। फिर हम ये लोग मजे वेदांती वाली हैं। बात तो ना हुई कि आपकी टीम के हाँ। अंदर लोग हों और आप हों हिंदू, और लोग आपके पास आपकी छप्पर छाया में बैठे हों और एथीस्ट हों और आप उनको कन्विंस ना कर सकें। ये तो नाकामी है अली आपकी यार। देखिए, अली भाई, एथियस्ट एक मिनट एक आप। मिनट एक मिनट अली, एक मिनट किंडर भाई। अच्छा, इसी सिलसिले में वो जो साइंस जर्नी है, वो एथियस्ट है कि वो कहता है मैं जे भीम। तो ये क्या है, वो एथियस्ट है या कि वो बुत है या क्या है यार? पहले ये पर थोड़ा वो सा अली भाई एंटी ये। थियस्ट हैं। वो एंटी थियस्ट हैं। एंटी थियस्ट मतलब जो वो उनसे नफरत करते हैं, जो लोग किसी परमेश्वर पे, किसी अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं। तो एंटी थियस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और हमारे हिंदू दर्शनों में एक चारवाक दर्शन है जिसमें एथियस्ट आते हैं, जो किसी बनाने वाले पे, परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते। राइट, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। हम्म, उनसे नफरत करना अलग बात है, और उनको ना मानना अलग बात है। जी अली भाई, कंटिन्यू प्लीज। आप तो फिर क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप हिंदू हैं और आप आर्य समाजी नहीं हैं, तो फिर मैं यकीनन। वेदांती हूँ। अच्छा, वेदांती हैं। तो ये पांचवें वेद के बारे में आपका क्या ख्याल है? हम मानते हैं। पुराण को मानते हैं? हम पुराणों को मानते हैं। बस ठीक हो गया, क्योंकि यही बात मैं आपसे चाहता था कि ये क्लियर हो जाए। तो लेकिन यकीनन क्लियर नहीं आप। हुआ, अभी क्लियर नहीं हुआ सर। क्लियर इस वक्त होगा, वो कहेंगे जी जो इसमें गलत बात है हम नहीं मानेंगे। पहले क्लियर करवा लें। देखो, इशू ये आता है खुर्रम साहब और जुल्फिकार भाई, कि अगर हम पुराणों को आपके सामने रख देंगे तो आप खुद पुराणों से भाग जाएंगे, यकीन माने आप हमारा। नहीं भागते, आप परेशान ना हो। हम भागने वालों पुराण में से रखूं मैं हैं आपके नहीं। सामने? नो प्रॉब्लम, हम भागने वालों में से हैं नहीं है।
आपको शायद कोई गलतफहमी है, वो गुफ्तगू अगर मैं करेंगे तो भविष्य आपको अंदाजा पुराण हो रख जाएगा। दूं आपके सामने, आप क्या मानते हैं? भविष्य पुराण सच हैं? आप उन्हें मानते हैं? सर देखें, मैं तो आपकी किसी भी किताब को नहीं मानता। हम्म। मैं तो भाई आपको क्या आपकी लगता किसी, है, हिंदुओं को मानना चाहिए पुराण? हाँ, मेरे ख्याल से हिंदुओं को मानना चाहिए। जब उनके पास ऋषि व्यास जी उन्हें देके जा रहे हैं तो उन्हें क्यों नहीं मानना चाहिए भाई। तो मैं एक भविष्य ब्राह्मण पुराण का ऋषि हैं। रेफरेंस रखूं, आप देखना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि हिंदू उस पुराण को माने? मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता। हमारा जो टॉपिक है, मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर बात की जाए। आप ये ठीक है, चलिए। थोड़ा सा ये क्लियर कर दें कि शिव जी जो हम्म। हैं उनको आप निराकार मानते हैं या आकार वाला मानते हैं? हम शिव, जो वेदों में शब्द उपयोग किया गया है, वो निराकार हैं, वो परमेश्वर हैं। ठीक है। आप तो फिर इसका मतलब है कि आप उसको शिव जी को मानते हैं निराकार, ऐसे ही है? हाँ जी। वेद में जो ठीक शिव शब्द यूज किया गया है वो परमेश्वर के लिए किया गया है। ठीक है, मैं ये तस्लीम करता हूँ, मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि शिव जी का नाम जो वहां पर हुआ है वो निराकार में हो सकता है। ठीक है, मैं हाँ आपकी जी, ये हाँ बात जी। रख लेता हूँ। लेकिन देखो, जैसे मैं कुरान तेरे के को एक अंदर एक आइडिया फैक्टर देता है। हूँ जुल्फिकार, सॉरी खुरम भाई मेरे, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि जैसे आपके कुरान में कोई शब्द आया है, उस शब्द को लेके किसी व्यक्ति ने नाम रख लिया हो, तो वो हाँ, शब्द जो कुरान में उपयोग किया गया है वो किसी और चीज के लिए किया गया है। जिसने उस शब्द को लेके अपना नाम रख लिया गया है, नाम रख लिया है, वो किसी और के लिए है। वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं कि कुरान में और आपकी वेद में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। कुरान हम्म। हमेशा मोस्टली ये करता है, कोशिश ये करता है कि नाम नहीं लेता। मोस्टली जब बात करता है ना बहुत से हाँ, ये कैरेक्टर्स मैंने की, देखा है। वो नाम नहीं लेता। और फिर सही जो कह रहे खुदा हो। के नाम है, जैसे कोई रख भी ले ना, तो कभी शुबा नहीं हम्म। पड़ता कि ये इंसान खुदा हो हम्म। सकता है। ये बड़ी खूबसूरत बात है कुरान पाक की। फॉर एग्जाम्पल, इसको जैसे आपको, कोई शब्द आए होंगे कुरान में, मतलब सर मैं जुल्फिकार इन मैं द पहले सेंस, मेरे को, मैंने मैं पढ़ा पहले नहीं बता है। दूं ना जी, मैं बुनियादी हाँ, बात बता दो, आपको आप क्लियर बताइए। कर दूं। जैसे आपने वेद के बारे में कहा कि वहां से आया, उससे कोई कोई मतलब ले लेगा। तो भाई हमारे यहाँ कुरान पाक में जो अल्लाह ताला की सिफात आई हैं, अल्लाह ताला के सिफाती नाम आए हैं, वो कोई नाम रख भी लेना, तो कभी किसी मुसलमान को ये वहम भी नहीं हुआ कि भाई मैं ये बंदा है, सिफाती वो नाम हो की सकता बात है। ही नहीं कर रहा। मैं नाम की बात कर रहा हूँ ना, आपने शिव नाम की बात की है। शिव भी जो है वो सिफाती नाम नहीं, ही है ना। वो हमारे बड़े भाई ने दिया है आपको वो वाला आर्गुमेंट, आप उसको लेके कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे नहीं अबद सर, मैं नाम आया कंफ्यूज नहीं हो होगा। रहा। मैंने एक बात क्लियर की है कि कुरान अच्छा हकीम अच्छा, के बारे ठीक है, में जो आप आपने बताइए। बात फरमाई है, उसमें और वेद में जो शिव लफ्ज आया उनमें इतना डिफरेंस है। भाई अगर कोई व्यक्ति आया है, उसने शिव नाम रख हम्म। लिया, तो हिंदुओं को इतना मुगालता नहीं लगना चाहिए था। अगर आप ये कहना हम्म। चाह रहे हैं कि भाई जो पुराण के अंदर जो जिस शिव जी का जिक्र आया है, ये वो वेद वाला नहीं था, बल्कि कोई व्यक्ति था, उसने ये नाम धारण कर लिया और लोगों ने समझ लिया कि ये वो वाला शिव है। अगर तो आप ठीक है, ये कहना ठीक है। चाहते हैं, तो आपकी ऐसे जान नहीं छूटेगी। नहीं, मैं समझ गया। मैं आपको फिर से आर्गुमेंट क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आप बेहतर उत्तर दे पाएं। कि जैसे अबद नाम आया होगा कुरान में, और जी, अल्लाह नाम आया होगा, तो अबद ठीक अल्लाह है। करके अगर किसी व्यक्ति ने नाम रख लिया, तो उसका अर्थ हो गया कि अल्लाह का जो दास है, सर्वेंट अब्दुल्ला। है। हाँ, अब्दुल हो अब्दुल्ला। गया। लेकिन ये अब्दुल्ला दोनों जी नाम जी। जो है वो कुरान में भी आए हैं, और अब्दुल्ला नाम जो है वो किसी व्यक्ति का भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, हाँ, तो लेकिन कुरान इससे में ये नहीं भी ये होगा। शब्द आए हैं, और नाम भी होते हैं लोगों के। जी, बताएं। जी, मैं क्लियर करना चाहूंगा इसको। असल में मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, कोई भी नाम रख ले, उससे कभी किसी को ये डाउट नहीं होगा कि ये बंदा जो है ये खुदा हो सकता है, बंदा हो सकता है। आप जो बात कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझा हूं, हिंदुइज्म में भी किसी को नहीं है। शिव जो है ना, शिव जैसे आपने नाम नाम की बुनियाद रखी कि वो निराकार है और किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, उससे मैंने जो असेस किया वो मैंने आपके सामने बात रख दी कि आप शायद ये कहना चाह रहे हैं और उसको डाल रहे हैं हम्म। कुरान पे। तो कुरान को सामने रख के तो आप नहीं डाल पाएंगे, वो मैंने क्लियर कर दिया। तो दूसरी बात ये ठीक कि है। आप फिर कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट स्टार्ट में दे देना, ताकि फिर हम्म। बात आगे करने में आसानी हो। मैं चाहता हूं कि आपके साथ बात हो, देखें कितने सलीके से हो रही है, कि हम पहले टर्म्स हम्म। तय कर रहे हैं कि यार हमें बुनियादें बना रहे हैं अपनी, कि हमें किस चीज पे बात करनी है। तो आप हम्म। क्लियरली बताएं यार अपना मौकफ, कि वो जो व्यक्ति था जिसका जिक्र शिव हम्म। पुराण में, मुत्तस्य पुराण में, पद्म पुराण में और भी पुराण 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 में होगा, वो हमारे श्रीमद् भागवतम परम में। योगी हैं। ओके, ये वो वाले शिव नहीं है। हाँ जी, वेद के जो शिव हैं, वेद में जो शिव का अर्थ लिया गया है वो कल्याणकारी के रूप में लिया गया है, वो परमेश्वर के लिए बात की गई है। जो ओके, पुराणों में शिव का नाम लिया गया है वो एक व्यक्ति विशेष हैं, जो ओके, अवतार मैंने थे। जी। मैंने आपकी बात रख ली, ठीक है। मैं हम्म। इसी को, जो आपने बात कही है, मैं इसी के अकॉर्डिंग चलूंगा।
अब ये बात तय हो गई कि ये जिस शिव की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसके लिंग की पूजा भी की जाती है और जिसकी मूर्ति भी बनाई जाती है, ये वो शिव नहीं है बल्कि ये एक योगी है। ऐसे ही है? हाँ, ठीक है। ओके, डन। ओके हो गया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो योगी हैं, ये योगी हैं, इनकी आप किस हद तक रिस्पेक्ट करते हैं? ईश्वर के बाद इनका क्या मुकाम और मर्तबा है आपके यहाँ? ये हमारे लिए साकार ब्रह्म है। ये ब्रह्म है, ठीक है। अच्छा, हम इन्होंने इन्हें भगवान मानते ब्रह्म हैं, जो हम थे, इन्हें ईश्वर मानते हैं। आप इन्हें ईश्वर मानते हैं? हाँ जी। ये जो योगी थे, इनको आप ईश्वर मानते हैं? हाँ, हम इन्हें ईश्वर मानते हैं। ओके, ये ईश्वर आ गया आकार में, ऐसे ही है? हाँ जी। अब जो मुझे बताएं कि प्राकट्य जो माया निराकार है, है। जो प्रतिभास हो रहा है, उसमें ये साकार ब्रह्म है। सर मैंने मान ली ना आपकी बात रख ली, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो है ही निराकार, वो आकार में कैसे आता है? ठीक है, इसके लिए आपको मिथ्या का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लग जाएगा। क्या आपके पास उतना समय है? कितना टाइम लग जाएगा? 2 मिनट। ओके, कोई नो दिक्कत प्रॉब्लम। ठीक है। तो देखिए, होता क्या है कि आप जो भी चीज़ का, जिस भी चीज़ का प्रतिभास करते हैं, जिस भी चीज़ का परसेप्शन लेते हैं, वो अपनी इंद्रियों से लेते हैं। इंद्रियां आपकी आंखें हो गई, कान हो गए, नाक हो गए, आपका टच का सेंसेशन हो गया। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इंद्रियां किस प्रजाति की हैं, और उस इंद्रियों से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको आपका मन किस प्रकार से ग्रहण करता है। आपका मन मतलब आपका माइंड। तो हम उस ब्रह्म को किस प्रकार से प्रतिभाषित कर रहे हैं, वो एक साकार रूप है जिसे हम प्रतिभाषित कर रहे हैं, जो साकार सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम उसे प्रतिभाषित कर पा रहे हैं, हम उसे परसीव कर पा रहे हैं। जी जी प्यारे भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा आप इस बात में कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल हो गया होगा, आई एम सॉरी। आप अपने नो टॉपिक पे आ नो नो जाइए। नो 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 कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया। मैं हाँ समझता हूँ कि ये हमारे टॉपिक से बात आगे जाने वाली बात है और मैं उधर नहीं जाना चाहता। मैं आपको हाँ, आगे लेके इसीलिए मैं चलता कह हूँ। रहा था। ठीक जी है, ये शिव जी जो हैं, जो कि योगी भी थे और ईश्वर भी थे, इनका दुनिया पे आने का यकीनन कोई मकसद होगा। जी था। क्या मकसद था? योग का ज्ञान देना। किसका ज्ञान? योग का ज्ञान देना। योग का ज्ञान देना। अच्छा, ईश्वर जी दुनिया पे आया, इंसानी शक्ल ली और उसका मकसद था हाँ। दुनिया को योग का ज्ञान देना। ये योग क्या है? योग आपका कर्म है, और योग मल्टी डायमेंशनल है। मत जाइए उसमें, उसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा, आपकी स्ट्रीम जो है चले काफी लंबी खिंच चले इसमें जाएगी। ये रख जी लेते हैं, चले इसमें ये एक बात आपकी रख लेते हैं कि इसका ताल्लुक कर्म के साथ है। आप मत रखिए, अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सर मेरे लिए एक चीज क्लियर ही नहीं है। मतलब ये समझा जा सकता है, आपने जो फरमाया उससे मैं ये समझ जी लूं कि ईश्वर दुनिया में आया, दरअसल उसका मकसद ये था कि लोगों के अंदर ज्ञान बांटे, उनको तहजीब सिखाए। हाँ जी हाँ ओके, चले, जी जी। ओके आगे चलते हैं। अब आप मुझे ये समझाएंगे कि जब सती माता जो हैं, ये तशरीफ लेके गई हैं राजा दक्ष के पास, यानी कि ईश्वर की बीवी थी, और वो ईश्वर के ससुर के पास जाती हैं, जहां पर दक्ष जी ने इनको लिंग वाला बुलाया ही नहीं क्वेश्चन गया। करना हो तो कर सकते हैं आप हमारे साथ। नो प्रॉब्लम सर, मुझे फिर बात रखने दीजिए ना। अच्छा, जी, अब ये लोगों को आए हैं सिविलाइज्ड करने के लिए। पॉइंट नंबर 1 से हम चलते हैं। सिविलाइज सती करने जी, नहीं आए हैं, योग का ज्ञान दिया है उन लोगों ने। सर उन्होंने फिर देखे ना, भगवान श्री ईश्वर आया है तो लोगों की रहनुमाई करने ही आया ना जी, लोगों की रहनुमाई करने के लिए रहनुमाई आया ना। किस क्षेत्र में करने आया है, ये भी तो सर डिपेंड हर करता है क्षेत्र ना। में, जब ईश्वर ईश्वर करने के लिए आया, ईश्वर का मकसद ये है कि ज्ञान बांटे, तो वो हर तरह का ज्ञान देगा। ये क्या बात हुई उस समय कि वो ईश्वर आए और जस्ट एक तरह का योग का पैगाम दे के जाए? मैं कहता हूं कि योग पे भी वो पूरे नहीं उतरेंगे ना। अभी आगे चलते हैं, आगे चलते देखिए, हैं। आप जब सर तैयार मुझे होते क्वेश्चन तो हैं, रख लेने जैसे देना, सर मुझे मैं क्वेश्चन तो क्लियर रखने कर देना। दे रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन बेहतर रख पाएंगे, यकीन माने आप हमारा। ओके ठीक है, ओके जैसे आप किसी ओके। छोटे बच्चे को क्वांटम फिजिक्स नहीं सिखा सकते, तो इसलिए ईश्वर वो ज्ञान देना चाहता है, लेकिन एक छोटे बच्चे को क्वांटम फिजिक्स का ज्ञान नहीं दे सकता क्योंकि वो समझ नहीं ओके पाएगा, उसके लिए उत्तम ओके नहीं ओके है। ओके, फिर तो ईश्वर के आने का मकसद ही खत्म हो गया कि ईश्वर का ज्ञान और इंसान का ज्ञान बराबर नहीं होता। आगे चलें। नहीं, नहीं हुआ ना। देखिए, जैसे आप अर्ली मैन हैं, ठीक है, अगर हम आपको पॉलिटिक्स और फिलॉसफी समझाएंगे सर आपको ना नहीं समझ इधर में उधर ना आएगा। जाएं, सर इधर उधर ना जाएं, आप बात ठीक रखिए, है। मुझे रखने दें। ठीक है, ठीक है, रखिए आप। हाँ, क्योंकि आप बात और डायमेंशन में लेके जा रहे हैं और उधर बात मैंने जाने नहीं देनी।
मैंने तो टू दी ठीक पॉइंट है, भाई, ठीक एक ईश्वर है, ईश्वर आ गया आपके है। बकौल, ईश्वर आ गया और अब उसने देना है ज्ञान। अच्छा, हम्म, जब सती माता जी को और ईश्वर जी को उनके ससुर ने नहीं बुलाया हम्म, अपनी हम्म, महफिल के अंदर, हम्म, और वहां पर कई लोग मौजूद थे और वो उस चीज को एंजॉय कर रहे थे या ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, उनकी एक महफिल थी निजी, जिसके अंदर हम्म, ईश्वर जी को उन्होंने बुलाया नहीं, ना ही उनकी बीवी को ठीक बुलाया। है। इसमें कोई हाँ, ऐप, इसमें कोई ऐप है? आप मुझे रेफरेंस दे दीजिए तो बहुत बेहतर रहेगा। सर अगर आपने शिव पुराण नहीं पढ़ा तो फिर मैं माजरत चाहता हूँ, नहीं, क्योंकि मैंने ये पूरा, मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, उसमें ये नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप गलत थोड़ा सा कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई मैं बात नहीं, आप थोड़ा सा स्टोरी नहीं, मैं बताइए। आपको शिव दिखा पुराण में सकता हूँ नहीं है सर, ये। हाँ, आप मैं दिखा दिखाइए, सकता हूँ, मैं दिखा आप सकता दिखाइए। हूँ, जी, मैं दिखा दिखाइए। सकता हूँ। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए। जी, आप ये डिसऑन कर दें, पब्लिक के सामने कहें कि शिव पुराण के अंदर ये सती माता वाली जो बात मैं कर रहा हूँ ये नहीं है। हम डिसोन नहीं कर रहे, आप रेफरेंस तो दिखा फिर दीजिए। यार क्यों टाइम क्यों वेस्ट करना चाह रहे हैं फिर? अरे आप रेफरेंस तो दिखा दीजिए, शिव पुराण में नहीं है यार ये। शिव पुराण के अंदर सती माता वाली स्टोरी नहीं है? नहीं है। कमाल हो अच्छा गया ठीक है, यार। चलो कोई बात नहीं, फिर कंटिन्यू आपने करो शिव, आप। मेरे ऊपर ये उधार रहा। आप कह रहे हैं कि चलो शिव ठीक है, पुराण के कोई अंदर बात नहीं। सती माता वाली स्टोरी नहीं है। हाँ, आपके ऊपर उधार रहा, आप आके आप दीजिएगा। पक्के हैं इस चलिए बात पे? आगे बढ़िए। आप पक्के हैं इस बात पे? हाँ, मैं इस बात पे पक्का हूँ। लो भाई, इसी बात पे बात खत्म हो जाती है। अगर आप हीटेड डिबेट हैं और कहें अपनी टीम की तरफ से कि भाई मैं आज अगर ये बिल्कुल। जहां पर अली रजा ये रेफरेंस दिखा देता है, मैंने दावा अली किया है रजा, कि ये शिव पुराण के अंदर नहीं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए आप। नहीं, आगे नहीं बढ़ना सर, बात तो खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो इंप्रेशन जाएगा वो इससे लोग फैसला कर लेंगे। मैं अरे दिखाता हूँ, मैं कोई दिखाने के इश्यू लिए नहीं तैयार हूँ। है, चलो आप नहीं स्टोरी सर, पे आओ, मैं बताता हूँ। नहीं सर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, माजरत करें फिर, माजरत हाँ करें बताओ। हम्म। सर, माजरत करें, ऐसे नहीं। हाँ हाँ मैं नहीं, आप कहें कि भाई मैंने गलत बयानी की है, ये शिव पुराण की ही आप, स्टोरी। ठीक है, शिव पुराण की ही स्टोरी है, आप आगे बताइए। ओके, आपने एक जुमला जी। बीच में से खा गए जो कि आपको नहीं खाना चाहिए था, इल्मी बदयांती का अच्छा। सबूत आपने दिया। खैर आगे चलते हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम अच्छा जुल्फिकार, ब्रदर। मैं हीटेड डिबेट सी हूँ, ठीक है, आई एम सो सॉरी, मेरे को लगा कि मेरे को नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने वो नहीं, जो आप है अपनी वो। आईडी से आते यार, आप अपनी हाँ, आईडी से मैं आते ये कह भाई। रहा था ना जुल्फिकार भाई, मैं ये कह रहा था कि मैं एक्चुअली चाहता था कि डिबेट हो, तो जो आपके ऊपर आक्षेप लगाए जाते हैं, तो आप उसको एक बार काउंटर करिए, क्योंकि अली रजा काउंटर कर सकता है। आई थिंक आई आई सी द पोटेंशियल इन हिम, राइट? तो इट कुड बी अ ओके वेरी चलते हैं। वेरी ग्रेट डिबेट, राइट? तो मैं चाहता था कि एक बार ओके वो करें, और आपके जितने भी आक्षेप होंगे मैं काउंटर करूंगा उनको, ठीक है? ओके हाँ, आप ओके आगे ओके बढ़िए चलते अली हैं रजा भाई। जी। ये तो ऑन आपने कर लिया, या मुझे दिखाने की जरूरत है? अरे आप बताओ, आगे बताओ कहानी, हाँ। ओके चलेंगे। हम्म, अब ईश्वर जो है, वहां पर पहले तो उनकी पत्नी उनसे जिद करके इजाजत लेके वहां पर जाती है एक ऐसी महफिल में जहां पर उसको बुलाया नहीं गया। और क्या हम्म, किसी का ना बुलाना, फॉर एग्जाम्पल हम्म, आप हैं, आपका एक भाई है, आपसे उसकी नाराजगी होगी किसी भी कारण से, और वो कोई हम्म, महफिल करता है उसके अंदर आपको नहीं बुलाता, तो क्या ये उसका राइट हम्म, है या नहीं है हम्म, कि उसने आपको दावत नहीं दी तो आप ना जाएं? वो आपको नहीं पसंद कर हम्म, रहा उस वक्त, बाद में हो सकता है आपकी सुलह हो जाए। क्या ऐसा मामला हम्म, हो जाता है? इसमें राजा दक्ष का बिल्कुल हो क्या जाता कसूर? है। राजा दक्ष का क्या देखिए, कसूर है अगर उन्होंने सती जी को और शिव जी को नहीं बुलाया, तो राजा दक्ष का हम्म, कसूर क्या है? देखो हमारे यहाँ एक वो है, फैमिली बॉन्डिंग के लिए हमारे यहाँ एक असूल है कि अगर आपने फैमिली बनाई है तो फैमिली के नियम होते हैं, ठीक है? और ओके राजा दक्ष ने इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि वो उनकी लव मैरिज हुई थी। माता सती जो है वो शिव से प्यार, भगवान शिव से प्यार करती थी, शंकर से प्यार करती थी, ठीक है, और वो उनके लव मैरिज को कबूल नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने ठीक है, उनका अपमान करने के लिए, योगीराज ठीक श्री है। शंकर का अपमान करने के लिए कहा कि हम बड़ी पार्टी रखेंगे लेकिन शिव को नहीं इनवाइट करेंगे, आई ह्यूमिलिएट हिम, मैंने ये राइट? पूछा है कि इसमें इसमें दक्ष जी अगर ऐसा सोच रहे हैं और वो हम्म, उनको इनवाइट नहीं करते, तो दक्ष जी का कोई हम्म, कसूर है? उनकी मर्जी यार, हाँ महफिल उनकी है। है, जब वो नहीं क्योंकि जो बुला रहे हैं यज्ञ तो इसके होता अंदर है, कोई जो कसूर? जो यज्ञ होता है, जो यज्ञ किया जा रहा था, उसमें इनवाइट किया जाता है, जो स्पेसिफिक सर मैं ये सेरेमनी कह हो रहा हूँ, रही मुझे थी। वेद में से दिखा दें। आपने वेद की हाँ, बात की थी, वेद में से दिखा दें ऐसा प्रमाण कि भाई फैमिली के अंदर अगर हो नाराजगी हो या जो भी हो, आपको हर सूरत जो है वो बुलाना चाहिए सबको। कहाँ पर है नहीं, वो ये रेफरेंस? जो वेद में से? यज्ञ होता है उसमें आपको अपने दामाद को बुलाया जाता है, वेद में सर यज्ञ आप मुझे वो प्रचलित रेफरेंस नहीं दे है, देना कि ब्राह्मणों बड़ा में है। जरूरी है, और अगर नहीं बुलाया जाएगा तो कोई मामला गड़बड़ हो हाँ, जाएगा, आप कसूरवार होंगे, ये रेफरेंस दे दें। तो रेफरेंस आपने नहीं दिया है मुझे शिव पुराण से, मैं मैं यकीन दे देता माने। हूँ सर, मैं, मैं हाजिर, ये लें, मैं अभी ठीक है, अभी खोल दीजिए, रहा हूँ।
मैं अभी खोल रहा हूँ, आप रेफरेंस लाइए। आप रेफरेंस दिखाइए। मैं रेफरेंस दिखाता हूँ जिसके ऊपर आपने माजरत की, मैं दोबारा उस रेफरेंस को पब्लिक के सामने लाने लगा हूँ। आप शिव पुराण से, मैं शिव पुराण से दिखाऊं, मैं सर शिव पुराण से ही दिखाऊंगा। आपने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया, मैंने पहले भी कहा, उस पे आपने माजरत आपके ऊपर, मैं दिखा देता हूँ सर, मैं इस चीज का जिम्मेदार हूँ कि मैं आपको दिखाऊं, और अभी आपके सामने मैं ला देता हूँ। जी बिल्कुल दिखाइए। लेकिन आपने अब ये रेफरेंस देना है, वरना आप ये बताएं कि राजा दक्ष का कसूर क्या था। मैं फोन से हूँ, मेरा भी उधार रहा, आप आ जाइए कभी। नहीं सर, उधार नहीं, उधार नहीं सर, नगद चलेगा, नगद चलेगा, नगद। मैं ये 1 मिनट ना बैक करके इसको वो एग्जैक्ट रेफरेंस ला देता हूँ आपको। कोई बात नहीं, आप रेफरेंस दिखाइए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि टू द पॉइंट आपके सामने वो रेफरेंस रखा जाए। हाँ बताइए। और जो बात आपने फरमाई कि वो उसके पिता नाराज थे लव मैरिज की वजह से, ये भी बिल्कुल सारी चीजें मौजूद हैं शिव पुराण में ही, और उसके अलावा दीगर कुतुब में भी ये रेफरेंसेस मौजूद हैं। मैं दिखा देता हूँ यार, 1 मिनट सब्र तो कर, क्या होगा। जी बिल्कुल सर, मैंने आपके सामने स्क्रीन शेयर कर दी है, उसके अंदर काफी और भी रेफरेंस। आपके चैनल का सम्मान करते हुए मैं बिल्कुल चुप हूँ। सर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये नहीं जी, ये आपके सामने इस वक्त शिव पुराण है, जिसकी ट्रांसलेशन की है प्रोफेसर JL शास्त्री साहब ने। ये नजर आ रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है प्यारे भाई? राइट, ओके। मुझे संस्कृत दे देना यार, अली रजा खुर्रम, आपसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। सर अगर तो आप इसको रिजेक्ट कर दें तो फिर मैं आपको संस्कृत दे देता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं भी रिजेक्ट कर रहा हूँ इसको। रिजेक्ट कर रहे हैं? मैं भी रिजेक्ट कर रहा हूँ इसको। JL शास्त्री चूतिया था, मैं कह रहा हूँ आपके सामने। चलो ठीक है, आप कह दें। आपके कहने से क्या शिव पुराण के अंदर उसने क्या गड़बड़ की है? आपके इंडिया के अंदर ये किताब छपी है। एक मिनट सर, ऐसे नहीं, ऐसे कहानी नहीं चलेगी। आपने पहले कहा कि मुझे रेफरेंस दे दें, अब मैं जब सामने रेफरेंस ले आया हूं तो आप कह रहे हैं ये चूतिया आदमी है। भाई चूतिया होगा, लेकिन उसके पास डिग्री थी, इसलिए तो उसने लिखा, और आपके इंडिया के छापों ने इसको छापा है। कौन सी डिग्री थी, दिखा दो मुझे। अच्छा, तो ये इसका मतलब है आपके इंडिया के अंदर जो पब्लिशर्स हैं वो डिग्री देखे बगैर ही किताबें छाप देते हैं? बहुत से पब्लिशर छाप देते हैं, यकीन माने। तो फिर उनको जाके उनके गिरबान पकड़े यार, आपकी इतनी मजबी किताबें। चलो ठीक है, ओके हो गया। बिल्कुल पकड़ेंगे हम उन्हें, रोज गालियां देते हैं। हेटी डिबेट देखो, अब ठीक है, ओके। आपने इसको रिजेक्ट कर दिया और आपने ऑन भी किया पब्लिकली। मैंने उसको चूतिया बोला है। हेटी डिबेट देखें यार, ऐसे ना करें, पब्लिक देख रही है। और अब तो आपने बता भी दिया कि आप हेटी डिबेट, मैंने बेवकूफ बोला है, मैंने JL शास्त्री को बेवकूफ बोला है। ओके, बेवकूफ बोला होगा आपने, मैंने मान लिया। अब मुझे ये बताएं कि राजा दक्ष वाली सारी जो स्टोरी जो आपने भी ऑन की और आपने कहा, दिखा दें प्लीज संस्कृत। यार जब एक चीज पे आप एग्री हो, मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश दिखा रहा हूँ, उसके ऊपर आप आए। मैं संस्कृत जानता हूँ। संस्कृत के अंदर ये चीज नहीं है, संस्कृत के अंदर ये चीज है, लेकिन JL शास्त्री, तो बस बात खत्म हो गई यार। अब मुझे आपको रेफरेंस दिखाएं, वेद में से आपने रेफरेंस दिखाना है कि भाई दामाद को ना बुलाया तो कोई गुनाह हो जाता है और उस जुर्म की सजा मौत है। वो कहाँ लिखा है? अपना रेफरेंस दे, मेरा रिजेक्ट कर दिया। ओके, पब्लिक फैसला कर लेंगे। 1 सेकंड दे दो मुझे, ठीक है? क्योंकि ये जो JL शास्त्री है, इन्होंने ही रुद्रकोटि संहिता में जो यार मैंने रेफरेंस मांगा, छोड़ दे, मैंने छोड़ दिया। पब्लिक फैसला कर लेगी। मैं बता रहा हूं, मैं एक दफा पब्लिक को, अपनी पब्लिक को बता दूं। सर 1 मिनट दे दे मुझे पब्लिक के लिए, मैं पब्लिक को समझा दूं। पब्लिक आप देख सकते हैं कि हमारे हीटेड डिबेट भाई ने ये बात ऑन की है कि जो आप बात बता रहे हैं कि वो संस्कृत के अंदर भी वो स्टोरी एज इट इज मौजूद है। ठीक है, फिर मुझे कह रहे हैं मुझे लेना हो तो ले लीजिएगा, बहुत बेहतरीन है। प्लीज 1 मिनट, मुझे बात कंप्लीट पब्लिक के साथ कर रहा हूं, अब आपके साथ नहीं, ताकि पब्लिक हमें जो सुन रही है वो बेवकूफ तो नहीं है भाई। पब्लिक ये हमारे भाई मान गए हैं कि वो कहानी, वो स्टोरी उसी तरह है, और इनके पास जो संस्कृत है उसके अंदर भी उसी तरह ही है। तो वो मैं इनको संस्कृत अगर नहीं दिखाता तो ये कहते हैं जी कि फिर ये आपका मैं रेफरेंस नहीं मानता। हालांकि ये मानते हैं कि संस्कृत के अंदर यही स्टोरी है, लेकिन अगर मैं संस्कृत का रेफरेंस यहाँ पर शो नहीं करता तो ये कहते हैं मैं नहीं मानता। यहां तक बात होगी। अब मैंने इनसे रेफरेंस मांगा है कि कहां पर लिखा है वेद के अंदर कि अगर आप दामाद को नहीं बुलाते तो दामाद आके आपको कत्ल कर सकता है, वो रेफरेंस कहां पर है? तो प्लीज आपके जुम्मे ये है, दूसरी तीसरी बातें करने की बजाय आप हमें वो ला के दिखाएं स्क्रीन पे, जैसे मैंने आपको ला के दिखाया, आपने नहीं माना। आप मुझे वो संस्कृत वाला और इंग्लिश वाला ला के दिखाएं कि भाई ये रेफरेंस है, ये दक्ष का कसूर था। ठीक है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी रेफरेंस शेयर नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। मैं अगर आप अग्री नहीं करते हैं तो मैं बैक आउट कर जाऊंगा, ठीक है? कोई सर मैं एग्री करूंगा, मुझे रेफरेंस दे दें,
मैं उसको चेक हाँ, कर लेता आप हूँ, मुझे पब्लिक भी चेक कर 1 लेगी। मिनट का बस समय भर दे दें कि ओके। कोई भी सेरेमनी होती है आपके यहाँ, ठीक है, आपकी किसी से शादी हुई है और आपके ससुर साहब जो है, मैं कहता हूँ यज्ञ छोड़ दीजिए, वो यज्ञ अश्वमेध का यज्ञ छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ कि मान लीजिए बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रही है, ठीक है, और आपके ससुर साहब आपको इनविटेशन नहीं भेज रहे हैं, तो क्या वो ठीक है आपको डिसोन नहीं कर रहे हैं? क्या वो आपके यार, साथ कुटिल इसको भावना नहीं रखते हैं? मैं आपको बता देता हूँ। अब आए ना आप टू दी जी। पॉइंट, मैं कह रहा हूँ कि इस बात पे आए। हाँ। मैं यही तो आपके सामने एक सिचुएशन बना के रख रहा हूँ, और यही सिचुएशन वहां पर बनी थी कि प्यारे भाई, ये तो आम हालात में आप इसको ऑन कर चुके हैं पहले, अब डिस ऑन करेंगे तो पब्लिक हम्म। फैसला खुद ही कर लेगी, ये डिबेट कोई मसला मैं नहीं है। ऑन कर आपने रहा कहा हूँ, भाई ये मैं जुर्म कभी वाली बात। बदलूंगा नहीं, सर यकीन बात तो मानिए रख, आप। आपने मेरे सामने एक प्रश्न रखा है सर, उत्तर तो देने दें। अच्छा आपने ठीक ये है, कहा, आप। हाँ, नाराजगी हो जाती है, और नाराजगियों के अंदर मैं ये बात पहले स्टार्ट में आपसे रख चुका हूँ, और आप इसको ऑन कर चुके हैं कि हाँ भाई नाराजगी हो जाती है, और अगर कोई नहीं बुलाता तो इसमें दोषी नहीं है, हो जाती है नाराजगियां, और नाराजगियां खत्म भी हो जाती हैं बाद में आया जाया भी जाता है। और बाज औकात खुसूसन इस तरह की शादी जो पेरेंट्स की मर्जी के बगैर की जाए, पेरेंट्स की मर्जी के बगैर की जाए, तो पेरेंट्स का दिल दुखता है उससे, और पेरेंट्स नहीं बुलाते, नहीं इनवाइट करते, तो क्या उनका बर्थडे पार्टी में या किसी सेरेमनी के अंदर अपनी बेटी को और दामाद को ना बुलाना उनका जुर्म है? इसको आप जुर्म समझते हैं? ठीक है, वेरी गुड, आप बहुत सही जगह पे आए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पत्नी के पिताजी ने आपको नहीं बुलाया है, उसकी वजह से सर मैंने आपकी जस्ट इतना पत्नी। पूछा है, देखें हिटी डिबेट, मैंने जस्ट ये पूछा है ये जुर्म है या नहीं, मेरी मैं पत्नी वही या आपकी बताने जा पत्नी नहीं? मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको मेरे मित्र, कि फिर जो है आपकी पत्नी ने, मतलब आपको नहीं बुलाया गया, उसकी वजह से आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, ठीक है? हाय, ठीक है। हाँ। पहले तो ठीक मुझे है, ये तो बताएं क्यों नहीं बुलाया, पहले तो पहली बात तय हम्म, करें ना, नहीं बुलाया। और जब हम्म, लड़कियां अमूमन आज भी ऐसे लव मैरिज करती हैं, घरों से भाग के करती हैं, तो क्या बाकी जो फंक्शंस होते हैं वो ससुर बुलाते हैं हम्म। दामाद को? अक्सर नहीं बुलाते। चलो मैं मान लेता हूँ जी 95 बुला लेते होंगे, 5 नहीं बुलाते होंगे, हालांकि ऐसा नहीं, आप भी जानते हैं। कोई, इसी मैं इनफैक्ट इस चीज इसी का सोसाइटी सपोर्ट में कर रहते रहा हैं। हूँ, मैं अगर 5 बंदे कोई, रख लेता हूँ, 95 आपको दे दिए। मुझे ये बताएं समझ कि जिन लीजिए। 5 लोग, यार सुन तो लेना, आप जी। समझेंगे नहीं तो फिर कैसे जवाब देंगे? वो हम्म, 5 बंदे जिनको उनके ससुर ने नहीं बुलाया, उनके दामादों को और अपनी हम्म, बेटी को, वो मुजरिम है, उनका हम्म। कोई जुर्म है ना बुलाना? नहीं है। हाँ, ये चीज आगे चलिए, ठीक है, अब मैं आगे बोलूँ। चलते हैं। अब उस अब आगे मुझे चलने प्रक्रिया, देना। अब अब एक मैं बेटी बोलूँ, वहां पर आती है, वो मुझे बेटी थोड़ा सा उस, उत्तर देने का समय दे दें आप तो बड़ा बेहतर ओके होगा। ओके 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 सर, ठीक है, ओके। मैं ये कह रहा था कि हाँ ठीक है, उन्होंने नहीं बुलाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस प्रकरण की वजह से, उस बात की वजह से आपकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, आपकी पत्नी मर जाती है। जी, अली रजा जी। तेरे भाई स्टोरी ऐसे नहीं है। अगर एक वहां पर उनकी महफिल सजी हुई है और वो वहां पर हम्म, खुशियां मना रहे हैं, वहां पर अगर हम्म, ईश्वर जी ने अपनी पत्नी को भेज दिया, वो हम्म, उनसे इजाजत लेके ही आई है, और उन्होंने हम्म, इजाजत दी है तो वो आई है। मुझे बताओ कि हम्म, ईश्वर को इतनी सेंस भी नहीं थी? तो भाई आम हालात में भी लोग ऐसा करते हैं कि नहीं बुलाते तो मैं अपनी पत्नी को वहां हम्म, पर ना भेजूं क्योंकि उनकी महफिल खराब होगी। पहले आपने मान लिया हाँ, कि उनका कसूर नहीं था। अब दूसरा कसूर जो हुआ है वो तो इंसानों की बजाय जिसको आप ईश्वर कह रहे हैं उसकी तरफ से हो रहा है। हम्म, उसकी ठीक तरफ है। से हो रहा है कि पत्नी भेज दी वहां पर ताकि उनकी महफिल खराब हो। अब उनकी महफिल जब खराब होती है, वहां पर जाके वो भरे मजमे के अंदर वही कहती है मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया? और भाई तुम्हें पता है ठीक क्यों है, नहीं बुलाया? वो पसंद नहीं मैं समझ करते। गया, मैं प्रश्न नहीं समझ नहीं गया, मैं नहीं कहिए समझे, नहीं रिपीट कर समझे, दूं नहीं आपका समझे सर, प्रश्न। मेरी पब्लिक नहीं समझी सर, मेरी पब्लिक नहीं अच्छा, समझी, मुझे पब्लिक को ठीक भी है, ठीक समझाना है, ठीक है। है। अब वो वहां पर ईश्वर की इजाजत से आ जाती है, और आते ही ये कहती है, रोना धोना डाल देती है, उसको नहीं बुलाया। वो कहते हैं यार हम उसको नहीं पसंद करते, वो नंगा रहता है, वो अपने जिस्म के ऊपर उसने राख मली होती है, थोड़ी उसके सी बाल देखो। गलती है, थोड़ी रुक सी जाए, गलती रुक है, जाए। ईश्वर की सर वो करेक्ट इजाजत से करती नहीं है, आई थी, वो खुद से सर आई करेक्ट। थी। जी। अच्छा खुद से, अच्छा शिव जी ने उसको हाँ। नहीं, शिव जी उसके साथ नहीं थे? नहीं, शिव जी ने, नहीं, चलो ओके ओके वो ओके, उनके चलो ये साथ भी मान नहीं। ली आपकी, जी। आपका आपका ये, मानिए मत, आपकी ये गलत मानिए बयानी। मत, आप वो जे.एस. शास्त्री का ही खोल लीजिए, उसमें भी मिल सर जाएगा। मैंने आपकी जी। आपकी आपकी बात मान ली, आगे चले। हाँ, ठीक है। चलिए। वो जब आ रही तो थी वो, तो ईश्वर जी, एक हम्म, मिनट यार, एक मिनट, जब वो आ रही थी तो अच्छा ईश्वर जी से ठीक है। छुप के आई है? हाँ। वो जी। छुप के आई बिना है या बताए। उनके जी। सामने आई है? बिना बताए। जी। बिना बताए आई है? हाँ जी। जी। रेफरेंस दें, रेफरेंस दें कि वो बिना ठीक है, बताए आ गई। आप जे.एस. शास्त्री का ही ढूंढ लीजिए। फिर मैं सर, माता मैं सती गारंटी जाती से हैं। आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे, आपको जिम्मेदारी और गारंटी से कह रहा हूं, एक मुसलमान होके आप एक हिंदू होके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं।
आप यहाँ पर गैर दावा कर जिम्मेदारी दें, का मुजाहरा नहीं कह रहा हूँ, आप मुझे कर रहे जरूर हैं। बोलने दीजिए, मैं ओके, आपको चले सही आगे प्रकरण चलते हैं। बता ओके दे रहा जी, हूँ। बताए बगैर आगे। ओके जी, बताए ठीक है, बगैर आगे। मैं मैंने आपकी नहीं ये बात भी बताए रख ली, बगैर नहीं, 1 मिनट प्लीज, बता 1 मिनट, के बता। मैंने आपकी बात रख ली, ठीक है, बताइए मैंने जी, रख ली, बताइए। नहीं बता के आई। ओके जी, नहीं बता के आई। अब जो नहीं बता के वो गई, इसमें दक्षा का क्या कसूर है? अच्छा ठीक है, अब मैं आपको प्रकरण बता रहा हूँ। ठीक है, कि जब भी कोई अवतार आता है उसका एक स्थूल सर शरीर उतार नहीं, होता है। दक्षा का कसूर बताना है। दक्षा का कसूर क्या है? सती देवी ने शिव जी को, हाँ यानी कि जिसको आप ईश्वर मानते हैं, उसको बताए बगैर वो आ हाँ जाती हैं। इसके अंदर हाँ, दक्षा का क्या कसूर है? ठीक है, अब मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, अब उसकी वजह कसूर से बताना है होता सर, क्या इधर है। उधर नहीं। सर मैं इधर उधर बिल्कुल नहीं जा रहा, प्लीज मुझे पूरी स्टोरी करेक्ट कर लेने दीजिए, क्योंकि पूरी स्ट्रीम में आपने जो स्टोरी बताई वो थोड़ी सी अलग है। तो मैं एग्जैक्ट स्टोरी बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप प्रकरण रख सकते हैं। ठीक बात है, वहीं अगर पर मेरे आनी है, पास, टाइम ही वेस्ट होना है, नो प्रॉब्लम, चले। मैं रेफरेंस शेयर कर सकता, मैं आपको एग्जैक्ट रेफरेंस के साथ बता देता, और यकीन मानिए मैं इस स्ट्रीम का रिप्ले करके एग्जैक्ट रेफरेंस के साथ वो सारी बातें रख दूंगा। ठीक है, तो माता सती जो हैं वो राजा दक्ष के पास जाती हैं और कहती हैं कि आपने मेरे पति का अपमान किया है, उन्हें ना बुला के इस यज्ञ में। उसके बाद वो जो यज्ञ कुंड होता है उसी में अपने आप को जला देती हैं, उसी में कूद के अपना दाह कर देती हैं कि आपने मेरे पति का अपमान किया है। उसके बाद भगवान शंकर रोषित होते हैं और उनका एक गण, उनका एक जो सेनापति होता है, जो माता सती को अपनी माता मानता है, उनके मृत्यु की वजह से रोषित होके वो संहार कर देता है राजा दक्ष का। भगवान शंकर नहीं करते हैं। अली रजा खुर्रम जी। जी अजी प्यारे भाई, बात तो वही होगी जो मैंने की थी कि भाई वो वहां पर गई। जहां तक मुझे बताएं कि जब नहीं बुलाया और वहां पर माता सती जी गई हैं, इसमें दक्ष का कसूर क्या है? मैं आपको थोड़े उस तरीके से बता देता हूँ। दक्ष का कसूर नहीं है, और जिस गण ने संहार किया था उसे चले, तपस्या बात हो करनी गई पड़ी सर, थी अपने पाप को धोने के लिए। अपने मैं बता पाप देता हूँ। को, जो उसने पाप किया था राजा दक्ष का वध करके, और उनका वध करके उसको अपने पाप धोने के लिए तपस्या करनी पड़ी थी, प्रायश्चित करना पड़ा था, मैं कठोर बता प्रायश्चित देता हूँ करना भगवान, पड़ा मैं था। ओके ओके ओके, यहाँ तक तो अभी जाना ही नहीं है, अभी तो हम पीछे हैं। मैं जी। तो भाई बहुत सिंपल लेके चल रहा हूँ, आप आगे जाने की हम्म, कोशिश कर रहे हैं। आगे तो और मसाइल है, पहले ये तो तय कर ठीक है, लें। कोई इशू नहीं है। हाँ ओके, आगे चलते हैं। हाँ अब मुझे ये बताइए, ठीक है, आपने बताया कि जी वहां पर माता सती जी गई हैं, इसके अंदर माता सती जी तो कसूर पे हैं, लेकिन दक्ष का कसूर नहीं था। महफल किसकी खराब हुई? दक्ष का जब, कसूर ये था कि उन्होंने महादेव का अपमान किया था। सर ये कोई कसूर नहीं है। अतमान आप कह रहे हैं ना कि नहीं बुलाया, उनका उनको क्या कहते अब हैं, उनका अगर दामाद ही था ना, बेटी नाराजगी थी। बेटी प्रेम अतमान यार, करती रुक तो है। जाए ना, मुझे ये बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी इंडिया के अंदर अगर कोई लड़की भाग जाती है या अपनी पसंद की हम्म, शादी करती है, जबरदस्ती करती है, और पेरेंट्स किसी हम्म, दावत के अंदर उनको नहीं बुलाते, तो ये अतमान है? तो उसका, उसके सिले में उस बेटी को चाहिए कि घर में आके पहले दंगा करे, वहां पर सारे मेहमानों को बेइज्जत करे अपने शौहर के लिए, और फिर आत्महत्या कर ले। ये कसूर किसका है? हाँ वो अतमान माँ बाप उनका। का नहीं हुआ? जब जब लड़की ने माँ बाप की रजा और मर्जी के खिलाफ जाके शादी की, तब माँ बाप की भावनाएं नहीं थी? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इस चीज का उत्तर नहीं, भी अच्छा दे रहा प्रश्न हूँ। नहीं है ये, मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न ये अच्छा, है ठीक है, कि प्रश्न जब क्या ये है। होता है, आपने भी एक चीज ऑन की है पब्लिक के सामने दोबारा, जो आपने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। आपने कहा जी अच्छा उन्होंने पहले जी। कत्ल किया और उसके बाद वो तपस्या करते रहे, तपस्या हाँ करके जी, उन्होंने अपना राइट। गुनाह जो है बख्शवाया। आपने तो ये बात मान ली है कि हाँ, शिव जी ने अपना गुनाह किया, शिव ऐसे जी ही ने है? नहीं किया था, शिव जी ने नहीं किया था, शिव के गण थे, उन्होंने किया था जी। कौन से गण? उनके ही एक गण थे, उन्होंने किया था ये, मतलब उनका जो गण जैसे उन, होता, आपका जैसे हाथ आप जो है, आपका जो हाथ मैं, है, उसको, एक मिनट, हाँ आपका जो हाथ है वो आपके साथ ही है? मेरा, हाँ मेरे साथ ही है बहरहाल तो। तो शिव जी का गण जो है वो शिव जी से अलग है? हाँ अलग है। अलग है? गण मतलब होता है आपकी, मतलब जो ऐसे फॉलोअर्स होते हैं उनकी बात होती है, जैसे आपके अच्छा फॉलोअर अच्छा अच्छा दक्ष अच्छा अच्छा, साहब हैं। शिव जी ने वध ही हाँ नहीं जी, किया, शिव जी के किसी फॉलोवर ने वध किया है? हाँ जी, हाँ जी, जी। ओहो, तुम्हारा भला हो गया। ये कौन हम्म। सा फॉलोवर था, मुझे बताइएगा जरा। ये तांडव भी उनके फॉलोवर ने किया था?
एक सेकंड आप मुझे रुक जाएं, मेरे एक्चुअली एग्जैक्ट सारे रेफरेंसेस नहीं है, पुराणों में हजारों कहानियां हैं आपने इतनी इनके। गलत बात कर दी है कि नहीं, शिव मैंने जी कोई ने, गलत बात नहीं की है, शिव यकीन जी ने, मानिए अच्छा मैं अच्छा सारे अच्छा रेफरेंसेस रख अच्छा, दूंगा ओके अपनी ओके स्क्रीन ओके, में। शिव जी, जी ने वध नहीं किया दक्षा का? हाँ, शिव ने नहीं किया है। शिव ने नहीं किया, मैं बार बार पूछ रहा हूं। नहीं किया है मेरे भाई, नहीं शिव किया ने है। वध नहीं किया, ठीक है जी। शिव हाँ, के एक गुण ने उनके एक फॉलोवर ने वध कर दिया, ऐसे ही हाँ है? जी, हाँ जी, जी। अच्छा ठीक है, ठीक है। फिर शिव जी ने क्या किया? शिव जी ने क्या किया? शिव जी बिल्कुल शोक व्याप्त थे। उन्होंने अपनी जो वाइफ थी उनकी लाश उठाई और वो शोक व्याप्त थे, उन्होंने शोक किया। शोक किया, वो क्या होता है? मोर्निंग, हैं? अरे क्या कहते हैं उसको, जो होता नहीं है, मतलब मरने के बाद किया जाता है, क्या कहते हैं उर्दू में, क्या कहते हैं ऐसा, मरने के बाद कब्र पे जाके क्या करते हैं? अफसोस करते हैं। हाँ, अफसोस, बस। अफसोस किया, अफसोस किया, अच्छा, जी। शिव जी हता के बेहोश भी हो गए, ऐसे ही है? हाँ जी, हाँ जी, जी। ठीक है, बेहोश होके गिरे भी और उन्होंने तांडव किया। हाँ, अच्छा ठीक है, अब इसमें हमारे लिए क्या हदायत और रहनुमाई है? हिदायत और रहनुमाई ये है कि आपको अपने जो बेटी है, अगर वो किसी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहती है, उसके साथ आपको उंगली नहीं करनी चाहिए। अगर वो उसके क्या साथ बात सुखी है, है तो आपको उनको फिर सुखी कत्ल रहना कर देना चाहिए। चाहिए। मैं माजरत नहीं, चाहता हूँ पब्लिक, शिव जी ने नहीं किया। और मैं जिस मैं गण मैं ने पब्लिक के कत्ल साथ किया, बात कर रहा हूँ सर, आपके जिस साथ एक मिनट दे दें प्लीज, खुरम प्लीज एक साहब, मिनट, खुरम जस्ट साहब, अब मुझे यहाँ पे जस्ट एक थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा मेरे भाई, ओके क्योंकि ओके। बात ये है, हाँ, आई एम सो सॉरी, क्योंकि बात ये है कि भगवान शिव ने नहीं किया, और जिस गण ने किया उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें अपनी गलती का, अपने पाप का प्रायश्चित करना पड़ा। सर आपने रेफरेंस कोई नहीं दिया। मैं रेफरेंस अपनी सारी स्ट्रीम में दे दूंगा, लेकिन मैंने अभी मैं सर शेयर नहीं स्ट्रीम में कर क्यों, सकता। जब इस वक्त आप मौजूद हैं तो मुझे रेफरेंस हाँ, दें कि शिव जी ने ये मर्डर जो हुए थे, शिव जी ने नहीं हाँ, किए थे, बता दें, रेफरेंस शिव दे जी दें। शिव जी ने नहीं किए थे, वो अपनी माता मानते थे पार्वती को, जो गण थे वो अपनी माता मानते थे, उनकी और मृत्यु से यार आहत होके। आप ये बात फरमा रहे हैं ना, मुझे आप हाँ रेफरेंस दे देना कि ये शिव पुराण के अंदर है। यार, अगर मेरे पास रेफरेंसेस होते, मैं उस कंप्यूटर से कनेक्टेड होता जिसमें मेरे आप रेफरेंसेस मुझे हैं, मैं बताएं यकीन कि मानो शेयर आप करता। आपको ये रेफरेंस मिल जाए, मेरी पब्लिक जो सुन रही है उन तक तो अगर झूठ मैं पहुंच गया ना। अगर मैं ये रेफरेंसेस नहीं दे पाता हूँ तो यकीन मानिए मैं आपसे हार मान लूंगा और मैं क्षमा मांगूंगा आपसे अपनी स्ट्रीम ओके में। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, जी, आगे चलते हैं। अब उसके बाद इसमें हमारे लिए क्या हदायत और रहनुमाई है, क्योंकि वो शिव जी आए थे हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए। महफिल तो होगी दक्षा की खराब, कत्ल भी हो गया दक्षा, और जिसने कत्ल किया उसने तपस्या करके जान छुड़वा ली, शिव जी ने उसको कुछ भी नहीं तपस्या कहा। करके, तपस्या बहुत गंदी वाली तपस्या थी। उन्होंने जो भी थी, पाप जो किया भी था, थी, आज जो भी भी थी। उन्हें हम तपस्या से पहले पापी मानते हैं कि उन्होंने सर ऐसा काम पापी मान क्यों लें, किया। पापी मान लें, मुझे ये बताएं, आज इंडिया के हाँ, अंदर क्या यही कानून चलता है? ये जंगल का नहीं कानून चलता, चलता है? एक मिनट नहीं एक मिनट एक चलता, मिनट उस समय भी नहीं एक मिनट, चलता था। नहीं चलता। इंडिया के अंदर ये नहीं हम्म, चलता कि एक बंदे ने 20 बंदों को, हालांकि आपको पता है वो 20 से ज्यादा थे, 20 बंदों ज्यादा को कत्ल था। कर दिया है, तो क्या वो जी, तपस्या करेगा, या उसको वो आपकी पुलिस पकड़ के उसको सजा देगी, क्या करेगी? प्रायश्चित करेगा, आप उसे उम्र कैद लगाएंगे, उससे हम्म, ज्यादा कठिन तपस्या की थी उन्होंने। उन्होंने मतलब ये क्या मर कत्ल? जाने के बाद भी तपस्या की थी। आप जन्म देंगे, एक उम्र कैद की यार मेरी देंगे, बात सुने ना, उन्होंने। जी, तपस्या उन्होंने उन्होंने तपस्या की, इसका मतलब है कि शिव जी तो फिर आपको ये दे के गए थे, आप उल्टी दिशा हम्म। में चले गए। शिव जी ने तो उस भक्त को, शिव भक्त को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और उसको लगा दिया तपस्या पे। वो नहीं, तपस्या कर रहे हैं, जो उन्होंने भी 20 बंदे प्रायश्चित मार करने दिए। के लिए कहा था। यार प्राश्चित करने के लिए मैंने मान लिया, आपकी बात मान ली, तो ये कौन हाँ, सा तरीका है आज की सिविलाइजेशन, आज की सोसाइटीज के अंदर? क्या ये हाँ, माना जा सकता है कि ये ठीक तरीका है? ठीक है। अब इससे क्या क्या शिक्षा मिलती है, पहला प्रश्न आपका ये है, तो पहला मेरा प्रश्न प्रश्न, अक्सर। हाँ मेरा प्रश्न यही है कि आपने उसको तपस्या में डाला। मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, क्या एक आदमी जो 20 बंदों को मार दे और उसके बाद अपनी हम्म। मर्जी से जाके तपस्या करनी शुरू कर दे, शिव जी ने उसको क्या दंड दिया? हाँ, उन्होंने उसे डिसोन कर दिया और कहा तपस्या करने के लिए। वो तपस्या जो है वो किसी भी जेल से ज्यादा थी, और उसने अपनी बात पे, भगवान शंकर की बात पे तपस्या की, हजारों साल की, मर गए, फिर दूसरा जन्म भी दिया अच्छा कि ठीक है, तपस्या करने के लिए, ताकि वो पाप धुल जाएं। क्योंकि ठीक है, आज मेरी भी आप जानकारी सजा के लिए, देते हैं। एक सेकंड सर अली मेरी रजा, एक जानकारी सेकंड के मुझे लिए, कंप्लीट मेरी करने दीजिए जानकारी के प्लीज। लिए और अली पब्लिक की रजा, एक जानकारी के सेकंड लिए देना। एक चीज बता दीजिए कि हाँ जी। हिंदुइज्म के अंदर, वेदा के अंदर एक कातिल की हम्म। सजा क्या है?
कातिल की सजा ये है कि वो अपने पाप का, अगर उसने अनडिजर्व कत्ल किया है, जो व्यक्ति उस चीज को डिजर्व नहीं करता था, वो तो रक्षा तो नहीं करता था। जन्म जन्मांतर तक उसका जो फल है वो भुगतता रहेगा। अच्छा, मतलब ये कि सोसाइटी के अंदर आपके पास कोई कानून नहीं है कि जो एक मुजरिम है, वेद आपको ये नहीं सिखाती, हिंदू धर्म वेद आपको ये नहीं हमें ये सिखाता कि सिखाते एक हैं आदमी, एक व्यक्ति कि है। जो, सर सुन तो लेना, आप समझेंगे नहीं हाँ मेरी बात, तो जवाब हाँ कहाँ से देंगे? जी बात जी तो कंप्लीट बताइए हो आप। लेने दें। हाँ जी सर क्या बताइए आप। वेद के अंदर, क्या हिंदुइज्म के अंदर एक कातल का, एक खूनी के लिए कोई सजा नहीं है, जस्ट ये कि उसको अगले जन्म पे डाल देंगे? नहीं है, वो तो क्या है? परमेश्वरी न्याय है। जैसे आपके कुरान में है, मैं, प्लीज मुझे समय दीजिएगा थोड़ा सा, ओके। कि आप भी सजा देते हैं, रजम करते हैं, और उसे मतलब क्या कहते हैं उसको, रजम गर्दन नहीं के करते। बदले गर्दन, गर्दन के हाँ, बदले गर्दन के गर्दन क्या बदले कहते हैं, गर्दन, बिल्कुल। कसास कसास। तो हाँ जी, आप एक कसास। लौकिक सजा देते हैं, आप एक मतलब इस लाइफ की सजा देते हैं, उसके बाद हाँ, बिल्कुल। परमेश्वर जो है, अल्लाह जो है, उन्हें आखिरत में सजा देता है। तो ये ओके, जो मैं वो बता एक, रहा हूँ वो आखिरत की सजा है। बाकी अच्छा, जो आपके वेदा मनुष्य, के अंदर, आपके हाँ वेदा के मैं अंदर, मैं आपके वही हिंदू बताने लगा हूँ, मैं वही ओके, ओके, बताने लगा हूँ। तो सजा मनुस्मृति क्या में है? साफ साफ लिखा गया है, जो राष्ट्र का अध्यक्ष है और जो उसके हुँ, मंत्रिमंडल ने बनाया है कानून, उसके लिए उसका पालन करना है। तो जो लौकिक ओके, न्याय है, हाँ, उसमें जैसे मतलब ये, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सर है मैं, उसके अनुसार चलना है। एक सेकंड, सर 1 मिनट एक तो दे दें। सेकंड, इंडिया, सर तब इंडिया बस नहीं मुझे था ना? क्लियर कर लेने दीजिए अब ताकि सुन, आप बेहतर ओके, क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। ओके, ओके। तो जो उस समय का राजा है, चाहे इंडिया हो, चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो, अगर वो न्याय प्रिय राजा है तो उसके कानून को मानना है। अगर वो न्याय प्रिय राजा नहीं है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे चुन के बाहर करें। जी बताइए भैया। जी, ब्रदर मेरा क्वेश्चन आप और दिशा में ले गए। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए हमारे पास तो एक रूल है कि एक कातिल है तो उसको यहाँ पर तो सज़ा दी जाए, आगे क्या होता है वो बात की बात है। यहाँ पर उसने जुर्म किया है, 2 तरीके हैं, या तो दय्यत दे दे, यानी कि अगर उसके घर वाले कहें कि भाई हमारा वारिस जो मर गया है उसके साथ वो सुलह-सफ़ाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। किसी भी कंडीशन पे वो रखते हैं सुलह, तो अगर सुलह हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ उस कातिल की सज़ा कत्ल है। उसको भी कत्ल होना चाहिए। वो इसलिए ताकि नेक्स्ट कत्ल करने से पहले लोग डरें, उन्हें पता चल जाए कि भाई हम भी मारे जाएंगे, हमने कत्ल किया। ये तो उसको रास्ते को रोकने के लिए, कत्ल जैसी बुराई को रोकने के लिए हमारे पास तो है ही है। हिंदू धर्म ठीक है। इसके अंदर क्या है, कातिल की सजा क्या है, आपने अभी तक उसको क्लियरली नहीं बताया। जस्ट ये बताया कि भाई वो जन्म जन्म में सजा भोगेगा। तो नहीं, यहाँ मैंने पर ये नहीं सोसाइटी के बताया अंदर है। उसको रोकने के लिए, सर मैं बता देता हूँ जो आपने बताया। आपने अच्छा कहा जी जी। कि ये लिखा हुआ है कि जो राजा तय करेगा। तो भाई अगर हम्म राजा तय नहीं कर रहा, पहले जितने भी मसाइल बने, जैसे ये हम्म कत्ल बना, तो आपको राजा पे छोड़ दिया ना, जो कि आपके पास जो वाणी है, खुदा की वाणी है या ईश्वर की वाणी है, वेद, उसने तो नहीं हम्म बताया, उसने लोगों पे छोड़ दिया, राजे पे छोड़ दिया, और आपको हदायत हम्म। और रहनुमाई नहीं दी। और आपको खुदा ने कहा कि मुझसे बेहतर तो भाई राजा जानता है, लिहाजा राजा फैसला कर देगा। ऐसी बात है? नहीं नहीं, देखिए, क्योंकि कत्ल जो होता है वो आपने किस बात पे कत्ल किया है। जैसे मैं आपकी बहन का बलात्कार करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, आपने मेरा कत्ल कर दिया, तो अगर किसी सर खुदा ने देखें, यहाँ पर, मैं, माता, सुनो मैं सुनो, माजरत चाहता हूँ, अब नहीं अपने नहीं, अल्फाज अब वापस आपका लीजिए, एग्जांपल नहीं लेते हैं, अपने किसी अल्फाज और का वापस एग्जांपल लीजिए। लेते हैं। मैं आप अपने अल्फाज अपने वापस ले अल्फाज रहा हूँ। वापस लीजिए और मैं ले इसको रहा हूँ, मैं एक्सक्यूज ले रहा कीजिए, हूँ। क्योंकि मेरे जी मैं पास ले भी रहा बहुत हूँ। सारे, मेरे पास, मैं किसी तीसरे व्यक्ति का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान आप लीजिए तीसरे कोई व्यक्ति का एग्जाम्पल ना लें, मुझे वेद में से या अपने पास अगर कोई है तो ठीक है, हाँ, नहीं है तो राजे पे डाल दी मैं खुदा ने, ठीक है। मैं वही बता रहा हूँ मेरे मित्र, खुदा खुद कि क्या जैसे, करने आया था, ईश्वर अरे मैं खुद क्या वही, करने आया था, जब वो आगे भी नहीं बता रहा। अली मुझे प्लीज उत्तर करने का मौका दें, ठीक है। मान ओके, लीजिए कोई अरुण नाम का व्यक्ति है, ठीक है, अरुण नाम का व्यक्ति है, और किसी व्यक्ति ने उसकी बहन के साथ जबरदस्ती करने का प्रयत्न किया, ठीक है, और उसने उसकी ओके, हत्या कर दी। तो अगर ठीक है। खुदा का आदेश हो गया, अगर परमेश्वर का आदेश हो गया, तो उस आदेश का पालन होना आवश्यक है। इसलिए मंत्रिमंडल का गठन होता है जो धर्म को जानते हैं। वो मंत्रिमंडल जो है वो राजा को चुनता है, और राजा उसके हिसाब से, मंत्रिमंडल के आदेश के हिसाब से न्याय करता है। उस न्याय यार को देखें, मानने के लिए हमें कहा गया है। जी मैं वही बताइए। अर्ज कर रहा हूँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। आपके पास फिर इसका मतलब है कि कोई कोड ऑफ लाइफ तो है नहीं है। राजा अन्याय कर दे, न्याय करने के बजाय अन्याय कर दे, फिर क्या करेंगे? राजा न्याय कर दे तो उसके लिए हमारे हाँ पास जी, कोड है। उसमें कहा गया है कोड कि राजा क्या चीज है? न्यायकारी, उसके उसके लिए हमारे पास कोड है मनुस्मृति में। अगर राजा अन्याय तय न्याय का, कैसे करेंगे? न्याय अगर को और राजा, अन्याय को तय कैसे करेंगे? उसके लिए क्या एक होती असूल है? एक होती है तर्क, ठीक है। ठीक है। हाँ,
तर्क हमारे में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, श्रुतियों से भी श्रेष्ठ माना गया है कि अगर वेद, जो आपको आर्य समाजी आके कहते होंगे कि हमारे परम ग्रंथ हैं, अगर वो भी तर्क के विरुद्ध जा रहे हैं तो आपकी वेद की समझ सही नहीं है। अगर वेद आपको कह रहा है कि वेद के अंदर मैं पार्टिकुलर सर देखें, एक चीज ध्यान में रखें मैं सर, तर्क समझा रहा हूं आपको अली रजा, सर नहीं समझा रहे ना आप, नहीं समझा रहे ना। जस्ट एक चीज अपने सामने रखें कि हम कत्ल की सजा की बात कर रहे हैं और राजा नहीं देता, और एक तरफ से ईश्वर खुद आया हुआ है हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए, वो क्या कर रहा है, उसने क्या सजा मुंतखब की? उसके लिए रूल दिया हुआ है कि राजा न्यायकारी नहीं है तो उसे बदल सर जबकि शिव जी की बात है तब तो ये मनुस्मृति थी नहीं। नहीं मनुस्मृति, लेकिन जिस ग्रंथ पे आधारित है वो शिव जी से पहले थी। अच्छा, शिव जी से वो पहले थी जिसके अंदर ये तय था। अब शिव जी ने एक मिनट जी, अब शिव जी तो बताते खुद तशरीफ ले आए थे, तो उन्होंने इन जो इतने कत्ल हुए हैं इनका क्या क्या डिसाइड किया कि क्या होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि प्रायश्चित करो, और उतना ही प्रायश्चित उस व्यक्ति को, उस गण को करना पड़ा काशी में। प्रायश्चित करो। पहली बात यह है कि आपने, मैं एक मिनट दे दें, मैं पब्लिक को बता दूं कि इस वक्त तक लोग हमारे साथ जाग रहे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आप सनातनी हैं या मुसलमान हैं, जिस भी आइडियोलॉजी से आपका ताल्लुक है, ये हमारे भाई के जुम्मे है, क्योंकि इन्होंने गलत बयानी की है। मैंने गलत बयानी नहीं किया, आप गलत बयानी नहीं कह सकते क्योंकि सर मुझे नहीं दिए हैं। शिव जी ने ये कत्ल किए थे, उनके किसी व्यक्ति ने ये कत्ल नहीं किए थे, ये कत्ल शिव जी ने खुद ही किए थे। और ये रेफरेंस कहां से लेके आते हैं मेरी समझ से तो बाहर है, क्योंकि ये शिव जी ने ही कत्ल किए थे। ये इनकी गलत बयानी है। और फिर उसके बाद शिव जी ने, चले इनकी बात भी रख ली, तो इनके पास मनुस्मृति के अंदर भी कातिल की सजा कहते हैं है ही नहीं। अब ये इनकी, मैं कातिल की सजा होगी, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, मुझे ये पता है, ये माने ना कातिल की जो सजा है, राजा के उपदेश को, राष्ट्र का जो राजा है उसके न्याय को मानने के लिए कहा गया है। सर देखें, बात वही हो गई कि न्याय तो करना है। अब आपकी किताबों के अंदर कोई कत्ल कर देता है तो उसकी यकीनन कोई सजा होगी। आपको इस वक्त नहीं पता तो उसमें मेरा कसूर तो नहीं है। इस वक्त मुझे नहीं पता होगा, लेकिन ये चीज लिखी गई है कि जो मंत्रिमंडल और जो राजा कहे ना कानून बनाता है, जो न्याय बनाता है, उसके बारे में कहा गया है। सर फिर मनुस्मृति की क्या जरूरत है? अगर राजा ने कानून बनाने हैं तो मनुस्मृति की आपको वेदास की दूसरी चीजों को क्या विरुद्ध है, इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर वो राजा धर्म विरुद्ध हो जाए तो उसे चुन के बाहर करने के लिए कहा गया है। ये मनुस्मृति में कहा गया है मित्र। ओके, हो गया, ठीक है कि राजा चुन के ऐसा करेगा, राजा पे छोड़ दिया वो न्याय करे। एक जालिम राजा आ जाए आपके ऊपर और उसकी सेना इतनी ताकतवर हो तो उस वक्त तो भाई मैं समझ से बाहर है कि फिर क्या कैसे आप न्याय को हम बाहर निकालेंगे ना। कुछ नहीं, हम जैसे एक औरंगजेब नाम का व्यक्ति आ गया था, उसे अच्छा ठीक है, अब अभी पता चल जाता है कि आप बाहर जाने देते हैं या नहीं, अभी पता चल जाता है सर, अभी पता चल जाता है कि जाने देते हैं कि नहीं। भारत के अंदर जो इस वक्त कानून मौजूद है, क्या सारे के सारे कवानीन जो हैं वो न्याय हैं? जो नहीं है वो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें चुन के जो है बाहर किया जाए। क्यों नहीं किया बाहर? प्रयत्नरत हैं हम। आप ये कह दें पब्लिकली, यहाँ पर ये बात कर दें कि भाई हमारे भारत के कानून जो हैं वो सारे के सारे हमारे वेद के साथ, हमारे हिंदू धर्म के साथ मिलते जुलते हैं, सारे वही हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर है, मैं आप भी बता सकता हूँ। मैंने ये एग्जांपल क्यों दी, मुझसे पूछ लेना यार, मैंने ये एग्जांपल क्यों दी? जो नहीं है उन्हें बाहर किया जाएगा, यही मनुस्मृति कह रही है। आप नहीं समझे ना मेरी बात, सुनेंगे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जब तक आप मेरी बात सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? मैंने आपको वहां पर लाके खड़ा कर दिया कि ये किसी भी दौर में मुमकिन नहीं है कि एक राजा के अगेंस्ट, जिसके पास सेना हो, जिसके पास ताकत हो, आम आवाम जो है उसको निकाल के बाहर कर दे। ये आवाम के पास की बात नहीं है। जैसे आज आप लाचार हैं उसी तरह तब भी राजाओं के लाचार थे। ये तो लोलीपॉप दिया, फिर अगर आप मनुस्मृति का ये चीज कोट कर रहे हैं, ये तो लोलीपॉप है। राजा के खिलाफ कौन लड़ेगा भाई? किसमें इतनी पब्लिक के अंदर जूते खाने वाली बात है? इससे अच्छा नहीं था, इससे अच्छा नहीं था कि आपके पास कोई किताब होती जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते और उसके तहत सारे मामला चलते। आज आपने ऑन कर लिया, कि आज की सोसाइटी शिव जी की उस सोसाइटी से बेहतर है। तो फिर शिव जी ने क्या किया? शिव जी ने क्या दिया? कैसे बेहतर है? शिव जी ने न्याय किया। क्या न्याय किया? क्या न्याय किया भाई? पहले जाके उधर कत्ल कर रहे हैं दक्षा जी को, जिसने ऐसा कत्ल किया था उसके साथ न्याय किया, उसको पश्चाताप करने के लिए भेजा, काशी भेजा उसको। पहली बात तो यह है कि आपके पास रेफरेंस भी नहीं है और आप गलत बयानी भी कर रहे हैं। जो जन्म जन्म तक अपने पापों की सजा भुगतता रहा।
तो फिर इसका मतलब है अदालतें खत्म कर दें, एक बंदा कत्ल करता है उसको फिरता रहने दें, खुद ही अगले जन्म में जाके नहीं, उसको सजा उसके मिल साथ जाएगी। हद होगी न्याय यार। करें, जब तक कोर्ट नहीं है, न्याय जब क्या तक है? कोर्ट नहीं, उसके कातिल साथ की न्याय सजा किया क्या जाए। है? सर आप अभी तक ये नहीं बता सके कि कातिल की सजा क्या है हिंदुइज्म में। अफसोस वाली कातिल की बात है कि सजा, आप एक जो हिंदू हैं कातिल की और सजा आपको ये नहीं है, पता क्या सजा जो है। आलिम है, जो धर्म को जानते हैं, वो निर्धारित करेंगे, उसको मानना हमारी जिम्मेदारी है। सर क्या मुझे वही तो बताए ना, सजा क्या है? आपको पता ही नहीं है। ठीक है, हमारे धर्म के अनुसार सजा वही है जो इस समय कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कातिल की सजा अगर जघन्य अपराध में है तो उसे मृत्यु की सजा होनी चाहिए, अगर जघन्य अपराध में नहीं है, हाँ अब आया पॉइंट प्लान्ड, पे। सुनिए मेरी बात, प्लान्ड नहीं है तो फिर उसे उम्र कैद की सजा देनी चाहिए। ओके जी। ओके 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 ओके, मृत्यु की सजा है, उसकी सजा मौत है जो कत्ल करता है हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग, ऐसे ही है। अरे यार, मंत्रिमंडल जो निर्धारित करेगा समय के अनुसार, समझ समय रहे के हो अनुसार ही कह खुर्रम? रहा हूं मैं, समय के अनुसार ही कह रहा हूं। ठीक है, समय के अनुसार ही, चलो मान ली आपकी बात कि मृत्यु दंड हाँ, होगा। कत्ल की जैसे सजा जैसे कत्ल है। जैसे उस समय अगर पहले छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, आज अगर प्रॉपर नहीं है छोटी उम्र में शादी करना, तो मंत्रिमंडल समय के अनुसार निर्धारित करेगा। यार मैं ये अली, कह रहा हूं, इतनी सी बात नहीं मन समझ में आ रही है अब तुम्हें? आप यार अजीब, पता नहीं यार, मेरी तो समझ से बाहर आप हो गए हो हिटी डिबेट। मुझे ये बताओ कि एक मुजरम है, उसकी सजा जो है वो मंत्री, बिलफर्ज मंत्री कहता है, जब आपने छोड़ी मंत्री पे दी, मंत्री कहता भी इसको छोड़ दो। समय के अनुसार वो मंत्रिमंडल, फैसला करता है और कहता है इसको छोड़ दो, फिर क्या करेंगे? आपके पास मैं वही पूछ रहा हूं कि एट द एंड मंत्रियों फाइनल का चीज क्या है? मंत्रियों का समूह मेरे भाई, जिसको धर्म योचित होना है। यार समझ फिर रहे हो बात मेरे? धर्म पे ले गए, तो धर्म के अंदर उसकी सजा होनी चाहिए। क्या सजा है? तो वही है ना कि जो समय के अनुसार, जो उस पॉइंट के अनुसार कि इसने कत्ल किस बिनाह पे किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, जो धर्म के अनुसार मंत्रिमंडल निर्णय लेता है और जो राजा सजा शिव जी ने जो सुनाता है, कत्ल किया ना उसका जी, पालन करना। शिव जी ने जो कत्ल किया ना, आप उसको शिव ऑन ने कर चुके हैं। नहीं किया ओके है। ओके 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 ओके, हाइपर ना हो। शिव के, आप कहते हैं जी उस शिव का कोई शिव भक्त था, फॉलोअर हालांकि शिव फॉलोअर, भक्त। साहबा ओके साहबा साहबा समझेंगे आप यार, बेहतर। ओके जी। ओके ओके ओके, आप ये हाँ। गलत बयानी कर लें, पब्लिक में रिकॉर्ड है, ओके नो प्रॉब्लम। इस पे अरे तो राम पब्लिक रे। फैसला कर ले। यार सुन तो लें यार, मुझे बात तो रख लेने देना, ये क्या बात हुई? अच्छा, बताओ, आप मुझे बताओ, बताएं, रखो। ये आपने बात खुद ऑन की, आपको माननी पड़ी कि भाई दक्षा का कसूर नहीं था अगर उसने इनवाइट नहीं किया था। फिर आपने कहा कि सती जी वहां पर गई, इसमें भी कसूर नहीं था। कसूर नहीं था, और एक व्यक्ति जाके उन सबको मार रहा है, एक बंदे के कत्ल की बात नहीं है। वहां पर जितने उस, मेहमान मौजूद थे सबको कत्ल किया, और शिव जी ने किया। उसको उसको रुको, सजा दी गई ना। क्या सजा दी यार? क्या क्या सजा दी? कहां पर उसको कैद किया उसको? प्रायश्चित करना पड़ा काशी में, जन्म शिव जी को जन्मांतर प्राश्चित करना तक। पड़ा क्या? कहां पर प्राश्चित किया है? उस आप गण 40-50 बंदों को को कत्ल करते हो उस और प्राश्चित में क्या किया है गण को बताओ? जन्म जन्मांतर तक प्रायश्चित ओ करना यार, पड़ा, बात इस एक जन्म जगह की हो रही है। बैठे रहना। आप फिर जन्मांतर तक ले गए हैं कि अगले जन्म में जाके ये बात होगी। बात तो इस जन्म की हो रही है। अरे अगले इस जन्म जन्म में तक मुझे बताएं। नहीं, इस जन्म से शुरू हुआ, जन्मों तक चलता रहा, जब तक उसका यार पाप अगले नहीं धुल जन्म को, गया। अगला जन्म किसने देखा है? भाड़ में जाए अगला जन्म। हमें तो इस जन्म के अंदर जो सजा मिली वो बताएं, कौन अरे सी मिली? इस जन्म में तो उसकी ऐसी की तैसी हो गई ना, वो एक क्या जगह से हुआ उठ है? नहीं सकता, क्या हुआ है? बैठे रहना है उसको, सर माफी क्या हुआ मांगते है? रहना है। माफी मांगते रहना और बैठे रहना है? इसका मतलब है कि हिंदुइज्म के अंदर आप ये इजाजत देते हैं कि एक बंदा 40 बंदों को मार दे और उसके बाद बैठ के बाद दुआएं मांगता रहे, आप उधर उसको खाना पानी देते रहे और माफिया मांगता रहे, ठीक है? नहीं, खाना ये पानी भी देखे नहीं गए था, शिव जी। जब तक मर नहीं गया तब तक खाना पानी नहीं था उसके पास। ओ क्या कहने, क्या कहने, कहाँ है? रेफरेंस नहीं दे रहे फिर। रेफरेंस आपको पूरा दे दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, अगर हम अभी रेफरेंस सर शेयर कर सकते तो रेफरेंस आपको मुझे पूरा ऐसे नहीं रेफरेंस शेयर चाहिए कि मैं करते हैं। आपकी आगे स्ट्रीम देखूं, नहीं सर। बात इधर हो रही आप, है, पब्लिक के अरे अंदर आके ये रेफरेंस दे। आगे यार चले। देखो, ओके, ये बात तुम छोड़ अभी दी, भी ये बात तुम मैंने संस्कृत छोड़ दी। टेक्स्ट नहीं प्रेजेंट कर सकते, तुम संस्कृत मैंने ये बात ही अली छोड़ दी रजा, सर, मैंने ये अली बात ही छोड़ अली दी। एक सेकंड, तुम संस्कृत टेक्स्ट अभी भी प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो रेफरेंस की सर बात मैं ना नहीं कर करो सकता, अभी। मुझे संस्कृत नहीं आती। नो प्रॉब्लम, आगे चलो। अरे या तो तो मैं आपने तुमको डिसऑन, गूगल ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा क्या लिखा है यार ओके, उसमें। आगे चलो, आगे चलो ना, आगे थोड़ा सा आगे भी चले ना। शिव जी, अली, मैं तेरी ईश्वर इतनी रिस्पेक्ट ईश्वर करता जी। था यार, आप बिल्कुल सेंसलेस बातें कर रहे हो अली।
ये आपको लग रहा है सर, ये लोग फैसला करेंगे कि कितनी जबरदस्त आपने बात की और कितनी सेंस वाली बातें आपने की हैं। जो आप बातें कर चुके हो हिंदुइज्म के लिए, तो आप खुद कुछ बाहर चलो हो। ठीक है, मैं आगे बस ये चलते हैं आपको आमंत्रण देता हूँ मेरे अली भाई, मैं सर, आगे आपको चलते हैं प्यारे आमंत्रण भाई। देता हूँ थोड़ी कि सी जितनी गुफ्तगू भी करना चीज, सर, आप अली सर एक आप सेकंड, तशरीफ एक लाए, मैं सेकंड, आपका मुझे सम्मान एक, करता हूँ सर। मैं आपका सम्मान करता हूँ कि आपने मुझे जगह दी अली, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि जितनी भी चीजें मैंने कही है उन सब का रेफरेंस आपको मैं दूंगा। मैं आपको ओके, आमंत्रण देता हूँ कि जो अगली ओके, स्ट्रीम है आगे उसमें आप चलते हैं ज्वाइन करिए, ठीक है मेरे भाई? प्यारे भाई, आगे चलते हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू और कर लें। चलिए ठीक है। हाँ, क्योंकि आपने ये फरमाया है कि ईश्वर जो है वो इंसानी रूप में आया शिव जी की सूरत में। ठीक है, हम्म, शिव जी की सूरत में वो आ गया और एक चीज हमने उनकी तय की कि भाई ये हमें सिखा के गए हैं कि एक बंदे को आपने कहा जी को भूखा वहां पर बैठाए रखा जहां तक कि हाँ, वो मर नहीं वो गया। जानना चाहते हैं तो उसका उत्तर ले लें, क्या क्या नहीं सिखा के सर, गए आगे हैं। जाना चाहता हूँ, मैं आगे जाना अच्छा चाहता हूँ, ये ठीक तो है, मैंने आगे खुलासा किया कि हमारी ये बात हो चुकी है। हम ये अच्छा आगे ठीक, चलते हैं। ठीक है ठीक है पद्म ठीक है। पुराण के अंदर, पद्म पुराण के अंदर एक स्टोरी मौजूद है, हम्म, लौंडी वाली, शिवदूती वाली। क्या आप जानते हैं? शिवदूती वाले पद्म पुराण में बताइए कौन सी? जी, पद्म अरे पुराण के अंदर लिंग वाले टॉपिक पे आएंगे आप थोड़ा सा, मतलब जो आज का टॉपिक है। शिव जी और लिंग पूजा, उस पे भी क्यों नहीं, हाँ उस चलिए पे उस भी पर आएंगे, बात करते उस पे भी आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये छोटी सी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बात को इतना खींचेंगे नहीं, हैं। नहीं टू मैं दी नहीं पॉइंट खींचूंगा, बात रखें, यकीन आगे बढ़े, माने, बिल्कुल टू आगे दी बढ़े। पॉइंट। शिव दूती के शिव दूतियां, आपको पता है कि शिव जी के साथ काफी खवातीन मौजूद थी, उनकी कनीजें, और उनके मुख्तलिफ कामकाज वो निपटाया नहीं, करती उनकी थी। कनीजें नहीं थी। उनकी कनीजें नहीं थी तो पद्म पुराण के अंदर गलत लिखा हुआ है शिव दूतियों के बारे में। आपने गलत समझा है, आपने गलत ट्रांसलेशन लिया है मेरे भाई। ओके, मैंने शिवलिंग मैंने पे गलत लिया, इसको ठीक कर दें। शिवलिंग पे आओगे प्लीज, क्योंकि शिवलिंग की बात चल रही थी तो सर मैं मुझे शिवलिंग पे जस्ट ये पद्म पुराण की ये बात क्लियर कर दें, शिव दूतियां नहीं थी शिव जी की। देखो, शिव पद्म पुराण मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि बिना रेफरेंस के बात करूं मैं आपसे, इसलिए सर मैं मैं चाहता हूँ रेफरेंस आपको इंग्लिश वाले रेफरेंस आपको मैं दे देता हूँ, अभी आपकी खिदमत में पेश कर। आप संस्कृत दे दो, मैं तुरंत मान जाऊंगा, मैं गूगल ट्रांसलेट सर करके ये आपको क्या बता। बात हुई यार, ये क्या बात हुई? भाई मैं संस्कृत जानता ही नहीं हूँ, मेरे पास तो जो अरे है मैं वो, कह रहा हूँ गूगल गूगल चलिए मैं बता ट्रांसलेट देता कर हूँ। लेना उसको। सर मैं बता देता संस्कृत हूँ आ ना, जाए मेरी अर्ज, उसको कॉपी सर मेरी करना, अर्ज तो उसको सुन लें। गूगल ट्रांसलेट में डाल देना। सर मेरी अर्ज तो सुन लें, मेरी एक अर्ज हाँ तो सुन बताएं, लें, गुजारिश तो सुन लें सर। बताएं बताएं। उसके हाँ अंदर ये वाकया मौजूद है, और अगर आप कहते हैं तो हाँ मैं आपको रेफरेंस इंग्लिश में, भाई संस्कृत में मैं हाँ, आपको आप रेफरेंस नहीं पद्म दे पुराण सकता, का मैं वो रेफरेंस जानता नहीं। दे दो और मैं उसको जो है खंडित कर दूंगा। आप रेफरेंस बता दीजिए हमें। खंडित क्या करना है यार, बात तो सुन लो, बात सुनी नहीं और खंडित पहले ही हो जाना है। हम्म, आप ये पब्लिक करिए, एक बार कह दें कि शिव जी की शिव दूतियां नहीं थी और वो हजारों की तादाद में नहीं थी, ये कह दें पब्लिकली। शिव दूतिया जैसा कोई शब्द नहीं होता। ये आप कह रहे हैं ना कि हाँ शिव दूती हाँ जैसा, ओके, ये पब्लिक के सामने रिकॉर्ड हो रही है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप कह दें कि हाँ नहीं हाँ भाई उनकी शिव हाँ, दूतियां नहीं थी। ये रिकॉर्ड हो रहा है जी। ये नहीं है, शिव दूतियां उनकी नहीं थी। नहीं, शिव दूतिया नहीं थी उनकी। ओके, ये भी पब्लिक में अब ये बात आ गई कि शिव दूतियां नहीं थी, लेकिन मेरे पास जी, जो इन्फॉर्मेशन है मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। कर शिव दीजिए। दूतियों की दावत की, शिव दूतियों की शिव जी ने दावत की, और हाँ दावत के ऊपर एक शिव दूती जो है वो पीछे रह गई, बाकी सब ने खाना खुना खा लिया। तो जब हाँ, वो शिव दूती आती है और वो कहती है कि मुझे भूख लगी हुई है और बहुत मैं भूखी हूँ, मुझे रेफरेंस कुछ दे खाने को, दीजिए, मैं चेक कर लूंगा एक बार, मैंने पद्म पुराण पूरा मैं नहीं मैं पढ़ा है। मैं आप दे बता देता हूँ, आपने पूरा नहीं पढ़ा, मैं दे देता हूँ, मुदस्सिर कुरान का भी एक रेफरेंस है, वो भी मैं दे देता हूँ, 1 मिनट रुक जाएं, ठीक तब है। तक मैं आपको ये रेफरेंस के साथ आपको ये बताता भी चलूं कि यार, 1 मिनट मैं आपको स्लाइड को। संस्कृत के साथ, ट्रांसलेशन के साथ, ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ दिखाऊंगा, ठीक है, आप सर टेंशन आप मत मेरे पास तशरीफ लाइएगा इधर, मैं आपको फिर से वेलकम कहूंगा और मुझे खुशी होगी लीजिए। आप तशरीफ लाएं। ठीक है डन। हाँ, 1 मिनट रुक जाइए, मैं वो वाली ये स्लाइड है, ले आऊँ। ओ यार, ये कौन सी, चलें आगे चलते हैं। उसके लिंग, अंदर फिर शिव जी, शिवलिंग के ऊपर कुछ बात हो जाती है, अगर जो दूती कोटि शिवलिंग के ऊपर संहिता आप की क्या बात। फरमाना चाहते हैं जी, कहें, मैं तब हाँ तक ये मैं ये, रेफरेंस निकाल, हाँ निकाल लो, ये मैं रेफरेंस है। निकाल अच्छा मैं ठीक निकाल है। देता हूँ यार, 1 मिनट सब्र करें, मेरे पास स्लाइड्स पड़ी हैं। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं होता है, मैं मेरे निकाल साथ भी हुआ तब था। तक आप शिवलिंग के बारे में क्या फरमाते हैं, फरमाइए। अरे आप निकालिए, कोई इशू नहीं, पहले ये वाला क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं, ठीक है। हाँ, नो प्रॉब्लम, तब तक आप रख लें यार, मैं स्लाइड ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास है, मैं वो दिखा देता हेलो भाइयों बहनों, आप सबका स्वागत है अली रजा खुर्रम साहब के चैनल पे, और ये रेफरेंस दिखाने लगे हैं। हाँ बताइए। हूँ जी, मैं रेफरेंस दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, एग्जैक्ट रेफरेंस पे मैं जाता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप टाइम ले लीजिए। जी,
तब तक आप फरमाए सर, क्या कहते हैं शिवलिंग को? कोई इशू नहीं, जब रुद्रकोटि संहिता पे आएंगे तो उस पर बात की जाएगी जी। क्योंकि मैं रेफरेंस ढूंढ रहा हूँ, उस पर मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो तब तक आप बात बताएं। रखें। हाँ, तो अली रजा खुर्रम साहब हमारे दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और आप सभी के चैनल को सब्सक्राइब करिए। अरे रुद्रकोटि संहिता पे जब आक्षेप लगाओगे तब तक हम उत्तर देंगे ना अली। जी जी। हाँ, अच्छा, शिवलिंग के ऊपर आप क्या फरमा रहे हैं कि मैं अपनी कोई बात रखूं? हाँ आप बात रखिए, फिर उसके ऊपर बात की जाएगी। चलें ठीक है, मैं फिर इसको फिलहाल जो है कोशिश कर रहा था कि निकाल लूं, ढूंढ लूं, उस पर थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है। अगर आप थोड़ा सा टाइम मुझे दे दें तो मैं निकाल सकता हूँ। लिंक पे ही कर लीजिए, ओके। अगर उसमें समय लग रहा है तो बाकी आप फिर बाद में आप ढूंढते रहिएगा। क्या कर लूं? आप लिंगम पे बात कर लीजिए, फिर उसके बाद जब तक जी अगर ये ब्रदर, हमारे पास जो रेफरेंस इंफॉर्मेशन है ना, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक मुख्तलिफ आपकी किताब में श्रीमद् भगवतम में भी एक रेफरेंस है कि शिव जी का लिंग कट के गिर गया था, और भी मुख्तलिफ किताबें हैं और कुरान है। अच्छा देखो, मैं तुमको वहां पे क्लेरिफिकेशन दे दे रहा हूँ अली, वाकई में, क्योंकि आप जानना चाहते हो, और जुल्फिकार एक्चुअली सर्च करते रहते हैं, तो आई अप्रिशिएट दैट थिंग। तो मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दे रहा हूँ कि जो अंग्रेजी का आपका जेएल शास्त्री वाला ट्रांसलेशन है, उसमें वो शास्त्री इसलिए के साथ सब, मेरे पास शास्त्री की ट्रांसलेशन सबकी नहीं है, और भी हाँ हैं। चलिए ठीक है, और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अगली बार से आप संस्कृत लेके आएंगे, मैं संस्कृत से एग्जैक्ट आपको क्लियर मैं कर दूंगा, ठीक है? देखें मैं इस जैसी बातें जैसी आप कर रहे हैं ना, आप मुझे बताएं हाँ कि कितने परसेंट हिंदू हैं जिसको आप हाँ। ज्ञान देते हैं संस्कृत पढ़ा के, बताइए परसेंटेज। अली मेरा चैनल है संस्कृत का, हम लोग सीखते हैं आपका होगा, संस्कृत। आपका होगा। कितने करोड़ हैं आपके इंडिया के अंदर हिंदू भाई जो संस्कृत सीखते हैं? झूठ ना बोलिएगा, पब्लिक जानती है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। मैं एक एहतजाज करना चाहता हूँ पब्लिक के सामने, मैं रिकॉर्ड करा दूंगा किसी स्ट्रीम पे हिस्सा है। प्लीज 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट दे 99% लोगों दीजिए को संस्कृत सर, नहीं 1 आती मिनट दे होगी, मैं दीजिए आपकी सर, बात बोल प्लीज रहा 1 हूँ। मिनट दे। कितने परसेंट को? 99% को संस्कृत नहीं आती होगी। हिंदुओं को? हाँ नहीं आती होगी। इसके बावजूद वो हिंदू हैं? हाँ वो हिंदू है जी। इसके बावजूद वो इंग्लिश ट्रांसलेशंस या हिंदी ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं? हाँ हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आती। इंग्लिश भी पढ़ते हैं ना, बाज लोग जो है उनको उनकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, ऐसा ही है। जो बाज लोग अंग्रेजी पढ़ के जे.एस. शास्त्री जैसे लोगों की ट्रांसलेशन पढ़ के मूर्ख बन जाते हैं, उनकी बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मैक्सिमम माजरत हिंदू चाहता हूं कि देखें, हिंदी में आपने शिव फिर से एक दफा हैं। ऐसी बात कही जो आपको यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। मूर्ख, आप जिस सेंस में कह रहे हैं, मैं आपको अरे आपसे मूर्ख कहूंगा कि मतलब बेवकूफ सुनिए, होता है, कोई मैं भी गलत वही शब्द कह रहा हूँ नहीं सर। है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे इसका मतलब है, आपको मैं कह सकता हूँ ना, ये ऐसे मूर्ख लोग हैं जो हमारे पास भाई तशरीफ लाए हैं, ये मूर्ख ऐसे मूर्ख हैं कि मेरी सारी स्टोरी को ऑन किया। आप स्टार्ट से डिबेट सुनिएगा। मैंने ये जे.एस. शास्त्री की ही ट्रांसलेशन सुनाई थी और उन्होंने कहा कि अच्छा बिल्कुल जी ऐसा संस्कृत में, ऐसा एक मिनट, नहीं ऐसा नहीं नहीं ऐसा नहीं कोई यार, कहानी मैंने तारीफ टोका नहीं था, मैंने आपकी सुन ली थी। ऐसे सुनो मूर्ख लोग सुनो, हैं। नहीं मैंने यार, तुमको मूर्ख कहा, रुक जाओ मैंने ना, एक तुमको मिनट मूर्ख यार, एक कहा मिनट रुक जाओ। अली, ये मैंने ऐसे आपको मूर्ख मूर्ख लोग हैं कि कहा उस पूरी स्टोरी को ऑन करके के संस्कृत के अंदर भी यही लिखी हुई है, फिर कह रहे अली, हैं कि मैंने भाई शास्त्री आपको शास्त्री मूर्ख की जो कहा ट्रांसलेशन पेश करता है वो मूर्ख होता है। अली, यार मैंने हद हो आपको गई है मूर्ख यार, कहा पदयांती की। अगर एक चीज आपके पास नहीं है अली, तो मैं उस मैंने पर क्या कर आपको सकता मूर्ख हूँ? आपने कहा उसको ऑन किया है। अली, मैंने आपको मूर्ख कहा। यार आपने जिस सेंस में कहा, आपको भी पता है, मैंने मुझे भी पता है, पब्लिक को आपको भी पता मूर्ख है। कहा। सर मैं तो आपको डायरेक्ट कह रहा हूं, मैं आपकी तरह लगी लिपटी नहीं रख रहा, क्योंकि मैं मैं लगी दोगला लिपटी आदमी नहीं नहीं। रख रहा, जिसने गलत मैं ट्रांसलेशन दोगला किया मैं आदमी। उसको मूर्ख कह रहा हूँ ना। आपने उस गलत ट्रांसलेशन को ऑन किया है। मैं आपकी वो चीज आपको मैंने दोबारा ऑन लगा के किया, जब अब मैंने आपकी डिबेट तुम्हारी जो लगाऊंगा ना, कहानी थी उसमें सुनो ना, 50 गलतियां आपने वो बताई। सारी कहानी तो ऑन की है। सारी कहानी आपने एक बार सारी नहीं, मैंने कहानी कितनी ऑन बार की ऑन है करवाई मैंने। है। मैंने तुमको नहीं ओके बताया कि शिव जी नहीं ओके। गए थे, उनके गढ़ गए थे, मैंने तुमको नहीं बताया। आपने झूठ, ये तो आपने झूठ बोला ना, ये तो आपने झूठ मैंने बोला। झूठ बोल दिया अब। हाँ, ये झूठ बोला है आपने, और ये आपके जुम्मे है। आपने कहा मेरे पास रेफरेंस नहीं है, रेफरेंस है ही नहीं है चल तो होना कहां चल से आपके ठीक है पास? अली, अली क्योंकि अली ये शिव जी ने यहाँ की हरकत। सुन 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 सुन, अभी अभी यहाँ पे बात खत्म करते हैं, ठीक है? मैंने जितनी भी बात कही, अगर इसमें से एक भी बात झूठ निकली, मैं तेरे सारी सामने झूठी है। इस्लाम कबूल करूंगा, ठीक है? ओ, एक बात भी इनमें से जो आपने आज की डिबेट में की है, अगर हम्म गलत निकल आई तो आप इस्लाम हम्म, कबूल कर लेंगे। हाँ चल, ओके मेरी ओके। कब मेरी स्ट्रीम तशरीफ पे ला आ रहे हैं जा, सर? सर मेरी तशरीफ स्ट्रीम कब पे आ ला जा, रहे हैं? मेरी स्ट्रीम पे आ कब? जा। जो मैंने नहीं, कहानी बताई आपकी उसमें स्ट्रीम अगर में, झूठ निकली है। आपकी स्ट्रीम में क्यों यार? यहाँ पब्लिक नहीं है। नहीं, अगर मैंने संस्कृत से एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट यार करके बस तेरे करो को यार, ट्रांसलेशन बस गलत करो। दिखाया मैं ना, संस्कृत जानने वाला भी यहाँ पर बिठाऊंगा, आप टेंशन ना लो।
क्योंकि मैं मुझे तो संस्कृत संस्कृत आती का नहीं है। अध्यापक दिखाऊंगा, मैं बैठाऊंगा मुझे, बगल में, मैं कह रहा और हूं कि कोई मैं इधर संस्कृत का हिंदी जानने अध्यापक वाला, उसको काट दे तो बताना। सर मैं पूरा इंतजाम, मैं सर पूरा आपके लिए इंतजाम करूंगा, और अगर आपकी बातें सच निकल आई तो यार मैं भी ऑन करूंगा कि भाई मैंने जो रेफरेंस दिए थे जे एस शास्त्री के वो गलत थे, मैं तुम पब्लिक के मोहम्मद को सामने, गाली देके इस्लाम छोड़ोगे? ला हौला वला कुव्वता, मैं इस्लाम क्यों छोड़ूं? मैं ये करूंगा, ये तो दावा आपने किया है, आपने खुद ही ये काफिर रखी है, तो और वो आप बराबरी उससे की भागने शर्त के लिए, रखो ना। आप उससे भागने के लिए, क्योंकि इस डिबेट के अंदर आपने जितने झूठ बोले हैं मैंने मार्क साथ साथ करवाए पब्लिक को। बराबरी की शर्त रखो ना फिर। बराबरी की शर्त आपने रखी ना, आपने ये बात खुद से कही है कि तो भाई मैं इस्लाम शर्त कबूल लगाओ, कर लूंगा, शर्त लेकिन लगाओ, अगर मैं हाँ, गलत बस सिद्ध हो करो गया यार, तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा, और तुम इस्लाम छोड़ोगे अगर तुम गलत मैं सिद्ध ये हो कह गए रहा तो। हूं, मैं संस्कृत को नहीं जानता, मैं जो कह अरे सकता हूं, तो जो कर संस्कृत सकता हूं, का टीचर लेते आना, अगर मुझे मैं गलत कह रहा सिद्ध हूं कर लेके दे तो। आऊंगा, मैं तो कह रहा हूं कि मैं संस्कृत जानने वाला आदमी लेके आऊंगा, और इस लेके पब्लिक आना, के सामने बात हुई ना यार, भागने वाली कौन सी लेके बात आना, है? मेरे दावा तो चैनल पे आपने लेके किया आना। है, पब्लिक ये देख लें, ये है जी हमारे हीटेड डिबेट, और इस तरह हमारे जो मूर्ख होते हैं कुछ लोग, वो इस तरह की बातें करते हैं। मैंने जी आपको नहीं कहा, मैंने तो वैसे मूर्ख कहा है। इस तरह के लोग होते हैं जो पब्लिक के अंदर आके कहते हैं, खुद से दावा कर रहे हैं, मैंने कहा आपको कि आप मुसलमान हो जाइएगा, और एक अली, बंदा खुद से कह अगर रहा है कि अगर मैं गलत अगर साबित हुआ मैं मुसलमान हो जाऊंगा, अब मुझे कह रहा है साथ में तुम भी कहो कि मैं हिंदू हो जाऊंगा, तो मैं ये शर्त पे पूरा उतरूंगा, क्योंकि पता चल गया आपको कि आपका झूठ पकड़ा जाएगा। ये कौन सी तुम्हारी बात हुई? रेफरेंसेस शर्त अगर तो आपने गलत दी है, सिद्ध हो गई ना, अली शर्त तो अली प्यारे भाई अली, आपने देखे ना, अगर शर्त तो आपने गलत रखी, सिद्ध मेरे हो ऊपर गई क्यों ना, थोप रहे हैं? मैं अपने चैनल अगर पे आप रगड़ अपनी बात दूंगा में अली इतने पक्के तुमको। नहीं है तो मैं क्या करूं? तो रुके आप अपनी उस तुमको बात के कॉन्फिडेंस ऊपर, होना चाहिए और ना, किसी पब्लिक तुमको के कॉन्फिडेंस सामने, होना जिस चाहिए। पब्लिक के सामने, या तो तुम झूठ यार बोल रहे हो, शर्त लगाओ, इस्लाम छोड़ोगे? यार मैंने तो ये शर्त प्यारे भाई रखी नहीं, क्योंकि क्यों इस्लाम नहीं से लगा बेटर रहे? कोई इतना आइडियोलॉजी नहीं कॉन्फिडेंस है। नहीं है मैं एक अपनी बात रेफरेंस पे? पे, वो भी शिव जी के एक रेफरेंस के ऊपर मैं इस्लाम छोड़ इतना दूं? भाई कॉन्फिडेंस मैं इतना नहीं है बेवकूफ अपनी नहीं बात पे, हूं, आप बेवकूफ होंगे, मैं तो नहीं हूं तो भाई। झूठा इस्लाम रेफरेंस जैसी क्यों रख रहे आइडियोलॉजी हो? को मैं छोड़ दूं शिव जी के एक रेफरेंस के पीछे? जब हद मैं हो गई यार। कॉन्फिडेंस रख रहा हूं कि मैं सच बोल रहा हूं, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं कि तुम सच मैं बोल रहे हो सच अली। बोल रहा हूं, मैंने आपको दिखाया है, मैं जो कह रहा हूं, जो चीजें मैंने कही है मैं आपको दिखा तुम भी दूंगा भाई। कॉन्फिडेंस के साथ शर्त रखो मैं ना। कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, लेकिन मैं ऐसी घटिया बात क्यों करूं कि मैं एक आला चीज को छोड़ के एक अदना चीज की तरफ चला जाऊं? ऐसे मैं कैसे कर सकता हूं? चलो ठीक है लेकिन अली, तुमसे अब आप अपनी बात बात पे करके। कायम अली रहें, कब आ अली रहे हैं मुझे अली टाइम दे दें, अली टाइम सुनो दे दें, मेरी बात, सुनो हिम्मत मेरी करें, बात। हिम्मत करो, हीटेड डिबेट मैं देखो, आज जितनी चौथी गुफ्तगू हुई है। मैं चौथी बार आपके चैनल पे आया हूँ, आपसे सर, आग्रह है इसी बात सर पे। शुक्रिया आपका। मैं सर इनवाइट मैं, करता हूँ कि मैं आपको सारे रेफरेंसेस पेश करूंगा, आप सर संस्कृत के बड़े सर से इधर बड़े क्या मसला स्कॉलर है? को लेके आएंगे, सर यहां पर और क्या मैं मसला है? आपको आपको यहां पर क्या सारे इशू है? रेफरेंसेस पेश सर, करूंगा, आप आके सर बस यहाँ सुन पर आपने लीजिए। मुसलमान होना है। मसला ये है कि अब आपको मुसलमान होना, जितने झूठ आपने बोले, आपने कहा इनमें से एक बात भी झूठ हुई, मैं आपको दिखाऊंगा, एक नहीं कितने झूठ हैं। मैं 100% कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि मैं झूठ पकड़ूंगा आपके, और आपको दिखाऊंगा, और इस पब्लिक के खुर्रम, सामने तो मैं तुमको कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं। तुमको तुमको यकीन है कि तुम आपने सच बोला है अली? अगर हाँ मुझे यकीन है तो शर्त लगाओ कि तुम मुसलमान छोड़ दोगे, इस्लाम छोड़ दोगे अगर झूठ निकले यार तो। अगर मैं जो रेफरेंस मैंने दिए हैं, अगर उनमें वो चीज ना हो, तो भाई अपना मैं इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार हूं, अगर इस तरह खुश होते ठीक हो है, तो। डन मेरे डन पास डन भी डन रेफरेंस डन। मौजूद। अली अली, अगर तुम्हारे रेफरेंसेस में तुमने हाँ जो यार शिव बस कुरान करो। से रेफरेंसेस दिए हैं, अगर उसमें अगर झूठ निकले तो तुम इस्लाम छोड़ रहे हो अली? रेफरेंस जो मेरे पास मौजूद हैं उनमें भी सच है, और आपके पास भी वही रेफरेंस निकलेंगे, और आपका एक भी झूठ निकला तो आप मुसलमान हो जाएंगे। ठीक है, डन। और तुम्हारा झूठ निकला तो तुम इस्लाम छोड़ दोगे? मेरा झूठ कैसे निकलेगा? मेरे पास जो ट्रांसलेशन है वो दिखा दी है, अरे तो वही है। कॉन्फिडेंस रखो ना, अगर झूठ नहीं निकल सकता तो कॉन्फिडेंस और रखो भाई और मेरी वो बोलो कि छोड़ ट्रांसलेशन दूंगा। जो मैंने दिखाई है, देखो मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये कि मैं आपकी तरह का मूर्ख नहीं हूं। मैंने आपको बताया कि आपने पहले शर्त रखी, पब्लिक सुनी है। बड़े मजे की बात होगी। अली तो ये है तुम हिटी भी डिबेट। कॉन्फिडेंस रखो ना यार कि मैं आप क्या, हिंदुइज्म मैं के क्या, बारे में मैं सच क्या, बोलते हो, अब सुने, अपनी अब सुने, सच्चाई पे भरोसा अब रखो। सुनो, यार अब सुनो तो सही ना, आपने बात कह ली। अब देखिए जी, ईटी डिबेट साहब आके कहते हैं कि भाई मैंने ये दावा किया है, अगर मेरी एक भी गलती निकली तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। इन्होंने मेरे साथ कोई डन नहीं किया। जब मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हारी गलतियां दिखा दूं, कहता अगर कोई ऐसी बात निकली तो फिर तुम हिंदू हो जाना। ये क्यों मेरे जुम्मे क्यों गलत बात डाल रहे हो भाई? खामखा, जो दावा मैंने किया ही नहीं, अपने दावे के ऊपर अब तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं ये पसंद ही नहीं करता, मैं ये पब्लिक के सामने कह रहा हूं, 1% भी ये मैं पसंद नहीं करता, 1% भी, अगर कि मैं आपको इस्लाम को अपनी किसी भी सूरत में, सच्चाई एक पे मिनट रुको रुको भरोसा रुको है रुको, सच्चाई, अली, अगर सच्चाई आपको अगर अपनी सच्ची हो तो सच्चाई पे दलील यार, भरोसा है यार तो हीटी बोलो ना डिबेट इस्लाम भागना है, छोड़ दोगे। हीटी डिबेट अगर भागना है ना, भागने के लिए आपके पास टाइम है, मैं आपको टाइम दूंगा, मुझे बोल लेने दो। मैं 1% भी ये नहीं सोच सकता कि इस्लाम से आला कोई चीज है, क्योंकि मैंने रिसर्च करी है, और मैं एक शिव जी के रेफरेंस के पीछे ये कह दूं कि मैं इस्लाम छोड़ दूंगा।
मेरे लिए ये तौहीन वाली बात है। मैं ये नहीं कहता, अलबत्ता ये है कि भाई मैं वो करूंगा कि मेरे पास जो रेफरेंस है मैं आपको दिखा दूंगा। अगर मेरे रेफरेंसेस जो मैंने पेश किए हैं उनके अंदर वो बात ना हुई, मैं माजरत करूंगा पब्लिक के सामने। लेकिन ये मैं आपको 100% बता रहा हूं कि अली रजा को कभी माजरत करनी नहीं पड़ेगी। जो रेफरेंस मैंने दिए हैं, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं कि इस तरीके से झूठ बोल दूं और बाद में फिर भाग जो जाऊं। है माजरत कर लेना, ठीक है। भागना है, चलो इस्लाम मत अब छोड़ो, करिए बात। माजरत कर लेना, ठीक है, माजरत कर लेना, चलो ठीक है, ओके, ठीक है, डन। आप कब आ चलो रहे हैं? ठीक है आ अली, कब रहे हैं? मैं आ नहीं रहा, मैं सारे नहीं, ये रेफरेंसेस क्या जो बात है हुई यार, ये वो क्या मैं बात हुई? पोस्ट कर दूंगा और आपके तुम घर में क्यों जाके जाऊं भाई? बात यहां पर हो रही है, यहाँ की पब्लिक के सामने हो रही है। काइंडली अब मुझे अली पब्लिक की तुमको तरफ से भी चाहिए कि ये 500 क्यों नहीं लोग आए भाई यहाँ पर? देखेंगे, तुमको 500 लोग देखेंगे, आ जाना, सर अगर तुम मुझे सच सच 500 साबित लोग। हुए तुमको 500 लोग देखेंगे। सर आपको कितने, आपको मैं 2000 लोग देखेंगे, करो बात। अगर ठीक है लोगों की अली, बात है कि लोगों को दिखाना है, मसला तो ये है कि मैं आया, आपने मुझे एक बार सेटिस्फाइड तुम करना भी है, आ आप लोगों जाओ का ना, है। मैं आया आपके चैनल पे, एक बार आप भी आ जाइए। यार आप अब आपके झूठ तो पकड़े गए हैं, मैं आपको ये पहले से बता रहा हूँ लिख के। लेकिन आप ये ऑपरेशन मुफ्ती साहब के चैनल पे करवा लें, मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब के चैनल पे ठीक तशरीफ है, लें। वाजिदी जी के चैनल पे नहीं, आप हमारे चैनल पे आ जाइए, आपको सर कैसर सम्मान अहमद दिया राजा साहब के जाएगा। चैनल पे तशरीफ ले आए। सुनिए अली, अली एक बार सुनिए, मेरी बात यार सुनिए, ठीक आमर है। हक और के मेरा, चैनल पे तशरीफ ले, सैम अरे भाई के मेरा चैनल पे तशरीफ माइक, ले आइए। मेरा माइक थोड़ा सा जो है वॉइस बढ़ा दो, मेरी आवाज नहीं आ रही है, मैं सर बस इतना बोलना। मैं यहाँ से कर ही नहीं सकता, मेरे पास यहाँ पर तुम्हारी वॉइस मैंने क्यों काम करनी है? ठीक है अली, सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपके पे आ चुका हूँ, आपको इस्लाम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप बस माजरत कर लेना, ठीक है। यार आप अपने आप को सच्चा साबित करें हमारी पब्लिक के सामने, मेरी तो ये ख्वाहिश है। अलबत्ता ठीक है, आपकी ये जो कंडीशन है, ये आप बेतुकी कंडीशन आपको, है कि आज आप आगे झूठ यहाँ पर बोल के जाएं और मैं आऊं आपके चैनल पे आपको बताने कि आपने झूठ बोला। मैंने तो वो ठीक आज है, भी बताया कि आपने झूठ आप बोला। बस जो जिस है, जिस अगर बात आप पे झूठे साबित जिस होते जिस हैं बात आप पे मैंने माजरत आपको कर पकड़ के लेना, कहना ठीक आपने है। झूठ बोला है, वो सारे झूठ है। लेकिन चलें, आप आपके साथ एक आप झूठ पे डन हुई हुई है। मैं आपको ठीक है, दिखाऊंगा कि आप आप कातिल की सजा माजरत से कर कैसे लेना, भागे। ठीक है, आपने उसको आप, राजा पे डाला, आपने वो भी झूठ बोला है। अरे मैं आपको अली दिखाऊंगा। सुनना, अली सुन मेरी बात, मेरे भाई, अगर झूठे साबित हुए, आप सिर्फ सॉरी बोल देना, उतना काफी है, ठीक है। नहीं सर, मैं ये नहीं चाहता और मैं आपसे भी नहीं चाहूंगा। नहीं, नो प्रॉब्लम, जज्बात में आपने ये बात कह दी होगी, नो प्रॉब्लम। हम्म, आप मुसलमान ना होइएगा और मैं आपसे ये हम्म। मुतालबा नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको ये मशवरा देता हूँ, छोटा भाई समझ लें या चलो बड़ा भाई ठीक है, समझ लें। मैं अगर गलत सिद्ध हुआ, मैं सॉरी बोल दूंगा तुम्हें, ऐसा क्या हाँ, ये मुझे, बात, ये हाँ देखिए ना, ये ठीक है। बात है, और असल अगर में ना अगर तुम जज्बात है। गलत सिद्ध हुए तो सॉरी बोल देना, ठीक है। नहीं नहीं, लेकिन मैं अभी भी आप अपनी तशरीफ शर्त यहाँ पे पर, हूँ, अगर सर तुम तशरीफ हिंदू यहाँ बनने पर। को तैयार हो, मैं मुसलमान बनने को तैयार हूँ। सर देखिए, वो शर्त आपने पहले आपने रखी थी, ये नहीं, बात ही गलत है जो आप कर रहे अगर हैं ना। तुम हिंदू बनने को सर ये तैयार हो तो मैं मुसलमान बनने को अभी भी तैयार हूँ, सर अभी भी ये तैयार हूँ, बात चलो। आपने पहले कहनी थी। आपने कहा मेरा एक भी झूठ बात निकल आई मेरी तो भाई मैं मुसलमान हो जाऊंगा, ये आपने अरे कहा तो था सर। मैं कॉन्फिडेंस तो से बोल मैं रहा क्यों हूँ, तुम भी कहूँ साथ कॉन्फिडेंस में, से बोल मुझे दो पता ना। है। अब यार हद हो गई। यार मैं बराबर, आपसे अरे हैरान हूँ शर्त तो कि बराबर की रखो, अगर सॉरी बोलोगे यार तो शर्त सॉरी मैंने बोल रखी दूंगा। नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपने वन साइडेड शर्त रखी कि अगर मेरी एक भी बात गलत साबित हुई मैं मुसलमान हो जाऊंगा। मैंने कहा यार मैं इस बात को बैक फुट पे चला जाता हूँ, आपने जज्बात में कह दिया, नो प्रॉब्लम। नहीं, बैकफुट लेकिन पे सर आप नहीं, तशरीफ लाए अगर तुम हिंदू बनोगे तो मैं और मैं मुसलमान बनने मुझे को तैयार जबरदस्ती, हूँ, अगर तुम यार सॉरी मुझे बोलोगे मैं क्यों सॉरी बोलने जबरदस्ती? को तैयार हूँ, और क्या सर चाहिए। देखे, मैंने तो एक मॉरल बात की जो मुझे करनी चाहिए थी, जो आपको भी करनी चाहिए थी। आपने जज्बात में आके एक बड़ी बात नहीं कही। जज्बात में नहीं, अभी भी, अरे क्या बात कर रहे हो यार, मैं अभी भी उस पे खड़ा हूँ, अगर तुम हिंदू बनने को तैयार हो, मैं चलो मुसलमान चलो बनने को यार, ठीक तैयार है, हूँ। चलो ठीक है, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? ठीक है, दिन, अगली स्ट्रीम जो होगी अपनी अपनी होगी, आज कितनी तारीख है, अपनी होगी थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को आ जाना, और थर्सडे को दोनों सर भाई थर्सडे मिलके को बात बिल्कुल करेंगे। मेरी स्ट्रीम है, आपको मैं वेलकम करता हूं। और मैं नहीं ये जो वेलकम लोग नहीं, मौजूद हैं, वेलकम नहीं, कोई वेलकम अपनी, नहीं, देखो जुल्फिकार जी से मैं बात वेलकम भी हुई कहूंगा है, आपको, आप सुनो तशरीफ अली लाएंगे सर। अली 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 सुनो तो मेरी बात, यार जुल्फिकार जी देखो, से अच्छा बात भी स्टार हुई है, कितने हैं, तुम्हारी सर, हिटी डिबेट तुम्हारी स्टार कितने संकीर्तन हैं के साथ आपके भी सर? डिबेट, स्टार कितने हैं सर, प्लीज ये बता दें। हिटी मेरे डिबेट्स की 4 है, टीम के अंदर चार कितने? चार चार मेरे 4 टोटल है। 5 हैं आपकी टीम के अंदर, 5 स्टार हैं और आप 4 हाँ स्टार हो। मैं 4 हूँ, हाँ। यार 4 स्टार होके झूठ भी मुझे लगता है 4 एक तो बोले ही आप। अच्छा 5 स्टार ठीक है, वाला 5 बोलेगा। ठीक है अली, ऐसा है, मैं अपने स्ट्रीम पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है, मैं सारे रेफरेंसेस संस्कृत के साथ सर दिखा अपनी दूंगा। स्ट्रीम में नहीं सर, अगर मैं अली ना अली आपकी सुन स्ट्रीम तो, देख, मैं अली माजूद चाहता हूँ अली सर। सुन मैं तो आपकी स्ट्रीम नहीं अली सुनूंगा, हियर मी मुझे आउट, इधर इधर आके। अली एक यार मिनट आप सुन आज लीजिए, इधर आके बात कर सकते हैं तो अपने झूठ के ऊपर भी इधर आके बात करें ना कि आपने अली झूठ नहीं बोला। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ओके, एक मिनट, अगर कोई भी चीज आपका जो संस्कृत का एक्सपर्ट है वो कहता है कि मैंने गलत बताई है,
तुम नहीं आना चाहते, आप उसको भेज देना, ठीक है। अगर वो गलत सिद्ध कर देता है फिर सर भी मैं इधर आपसे ही बात माफी चाहता मांग हूँ। लूंगा, ठीक है। नहीं ठीक है ना सर, पब्लिक भी यही चाहती है कि आप अरे इधर ही तशरीफ 1 घंटे का टाइम दिया है यार तेरे को अली, क्या बकचोदी कर रहा है यार। चल ठीक है, बाय। यार यार बहरहाल जी, लोग देख सकते हैं जी, हमारे 4 स्टार वाले हिटी डिबेट भाई हैं, लेकिन मैं जाते जाते आप सबको फिर से कहता हूँ कि ये हमारे भाई हैं, नो प्रॉब्लम। बार दफा हो जाता है, रेफरेंसेस के मामले में भी हो जाता है, नहीं इनसे जो नहीं नहीं हुआ नहीं, अरे मेरा भाई चैलेंज मिसमैनेजमेंट। अभी भी स्टैंडिंग है। अगर तुम हिंदू बनने को तैयार हो, मैं मुसलमान बनने को तैयार हूँ। यार लगा लो, मैं अभी लगा लो, बा- अभी लगा और लो। यार मैंने, यार ये बात अगर कंडीशन अली मैं रखता तो अभी फिर लगा लो, यार अभी हद हो लगा गई है। लो। मैं हाथ मिलाओ, लगा लेते हैं शर्त। तुम हिंदू बनने को तैयार हो, हम मुसलमान बनने को और तैयार हो यार मैं, जाएंगे, शर्त मेरी लगा मेरी लो। बात आप, मेरी बात मुझे पब्लिक को करने देंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, आपकी फेवर में तो कर रहा हूँ। देखें, ये हमारे भाई हैं, हीटी डिबेट भाई, और हम इनसे मुसलसल कंटिन्यू करना चाहते हैं गुफ्तगू, अच्छी बात करते हैं और इनसे बात करके मजा आया, मुझे अच्छा लगा। और मैं इनसे चाहता हूं कि मैं जरूर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इनके चैनल पे भी चक्कर लगाऊं, लेकिन इस बात के लिए नहीं। हीटी डिबेट भाई, आप बिलीव करें, मुझे यकीन करें, आपसे बात करके खुशी हुई। अलबत्ता ये कुछ बीच में थोड़ा बहुत हो गया, हो जाता है गुफ्तगू में ऐसा, और ये हमारे अच्छे भाई हैं, मैं इनसे बात करना पसंद करता हूँ। इनके चैनल पे भी मैं इंशाल्लाह जरूर जाके इनसे बात करूंगा, लेकिन ये बात मेरी ख्वाहिश है कि ये दोबारा जो है तशरीफ लाएं, कोई कोई भी टाइम मुझे दे दें, कोई दिन दे दें, उस दिन हम बैठ जाएंगे। और ये मैं नहीं चाहता कि हीटी डिबेट की जो टीम है उसके साथ हमारा गुफ्तगू का सिलसिला टूट जाए। हम हिंदुइज्म के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हमारे कुछ एतराजात हैं, और हम वो अदब एहतराम के साथ कोशिश करेंगे कि हिटी डिबेट भाई के सामने, इनकी टीम के सामने रखें। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारी इस कोशिश को सराहेंगे और हमारा साथ देंगे इसमें। जी हिटी डिबेट भाई, क्या कहेंगे इस पर? आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और रियली नाइस मीटिंग यू बडी, ठीक है। बाद में मिलते हैं। अली आवाज आ रही है? ओके सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। बाय।